द कह रहा है। पॉडकास्ट, जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूँ निखिल। मैं हूँ सुनील। गाइस, ये वीक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामे से भरा रहा हमारे इंडिया में। उसकी मेन वजह है वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो गवर्नमेंट ने लोकसभा में टेबल की है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल वैसे तो सबसे पहले 1982 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार इसका प्रपोजल रखा था, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस या पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से शायद ये कभी हो नहीं पाया। शायद कभी भी एज अ रियलिटी बन नहीं पाया वन नेशन वन इलेक्शन का सपना। तो अभी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल रखा है। उसमें फिलहाल तो अभी उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट की दोनों अ, दोनों विंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से मेंबर आते हैं। वो दो पार्लियामेंट्री कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो खुद अकेले बंद कमरे में डिस्कस करती है क्लॉज बाय क्लॉज, और उसका रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करेगी। आई थिंक नेक्स्ट बजट सेशन के एंड एंड में टेबल करेगी। सो दिस इज वेरी बिग न्यूज अपने इंडिया के लिए, बहुत बड़ा न्यूज है ये, क्योंकि इलेक्शन और एज अ इलेक्शन के जो रिजल्ट होगा उससे इंडिया का फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो दैट इज द दैट इज द मेन टॉपिक। सो उसमें मैंने बहुत सारा देखा, तो उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि एडवांटेज ये है कि बट नायर, कॉस्ट ऑप्टिमाइज इफ यू कुड होगा। समराइज कि एक्चुअली करना क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल क्या है, क्या प्रपोज किया है उन्होंने? या यस, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होता है, अभी अभी कैसा होता है कि लोकसभा का इलेक्शन, अब जैसे कि अभी लोकसभा का इलेक्शन अप्रैल में हुआ, अप्रैल 2024 में। उसके बाद अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, फिर और 4-5 महीने बाद दूसरे की स्टेट का इलेक्शन होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या करना चाहता है, लोकसभा का इलेक्शन जो कि अपना पार्लियामेंट है, और हर स्टेट का असेंबली इलेक्शन एक साथ करना चाहता है। वो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। तो एक्चुअली अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से शायद अभी तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट को अमेंड करना पड़ेगा। सो उसीलिए गवर्नमेंट ने वो बिल पेश किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 129। सो मेन मेन ये क्राइटेरिया है कि लोकसभा और जो स्टेट की जो असेंबली इलेक्शन होती है, विधानसभा, उनका इलेक्शन एक ही साथ हो। भले ही फेजिस में हो, लेकिन जैसे कि अभी गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, तो गुजरात का असेंबली इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन का वोट एक ही साथ होगा। वो उनका मेन टॉपिक है। सो तुम लोग का क्या टेक है इसमें? स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो आई विल स्टार्ट। बेसिकली क्या है वन नेशन एंड वन इलेक्शन का बेसिक कंसेप्ट, ये एक्चुअली काफी टाइम से आ रहा है, लाइक फ्रॉम दी ईयर ऑफ आजादी हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर टाइम कि हमने ये प्रपोजल रखा है, पहले तो ये चलता था लाइक 1952, हम्म 1957, 1962 51, और 52, 57। 1967। पहले पहले यस, तीन ये सारे टाइम पे लोकसभा में। करेक्ट करेक्ट, पहले 3 लोकसभा जो है, और ये बेसिकली वो होता था कि वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से ही पहले होता था, पहले ही से ही चलता था। लाइक बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो कंप्लीटली डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कैसे चलता है। तो बेसिकली वी फॉलो द फेडरल डेमोक्रेसी। मतलब आप कहते हैं वी वी फॉलो द फेडरल एक्चुअली सिस्टम इन एक्चुअली विच कैसा हो। एक्चुअली नहीं नहीं, हमारा फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारा क्वाजी फेडरल सिस्टम है। हमारा फेडरल यस ट्रू। फेडरल फेडरल कैरेक्टरिस्टिक विद स्ट्रॉन्ग स्टेट है और स्ट्रॉन्ग सेंटर है। फेडरल सिस्टम क्या हुआ, यूएसए है ना, यस जो यूएसए है, वो एक्चुअली में फेडरल है। ट्रू। हमारा यस लेकिन फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, ऐसा है, दोनों है हमारे में। ये यस यस करेक्ट, मैं एक्चुअली उस पे ही आ रहा था। ये इसलिए ओके। क्योंकि वी आर लाइक न्यू बॉर्न, मतलब अपने यहाँ पे जस्ट अभी अभी सब कुछ, मतलब देश आजाद हुआ है। यूएस इज मैच्योर डेमोक्रेसी, जो मतलब वर्ल्ड हम्म वाइड पॉलिटिशियंस कहते हैं कि दिस इज मैच्योर डेमोक्रेसी, तो उनका थोड़ा सिस्टम इज बेटर देन अस। बट यस, वो एक अलग एक टॉपिक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पहली बार हो रहा है कि ये मतलब पहले भी होता था, तो हाँ ये पहले होता था, हमने डिस्कस किया। सो बेसिकली जो मेरा टेक है, मतलब मैं पॉजिटिव साइड इसका है, नेगेटिव साइड दोनों है इसके बेसिकली। तो जो पॉजिटिव साइड्स इज लाइक ऑन फिंगर टिप्स हम गिन सकते हैं कि बेसिकली जो एमसीसी इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस होता है, जो एमसीसी लगता है, लाइक आचार संहिता हम कहते हैं, एज वेल एज मॉडल जो कोड ऑफ इलेक्शन कंडक्ट। होने वाला रहता है, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट कोई भी जो पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। नहीं कर क्योंकि सकती। उससे ये खतरा रहता है कि अगर वो करेंगे तो वो एक टाइप ऑफ एक लॉलीपॉप जैसा हो जाता है, बटरिंग सिस्टम हो जाता है इन्फ्लुएंस, इलेक्शन को कि इन्फ्लुएंस कर सकता है वो किसी इन्फ्लुएंस भी। कर हाँ। सकते हैं। यस, करेक्ट। सो बट वो ये सपोज गुजरात का इलेक्शन हो रहा है तो सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है कि नहीं? नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं लगता, बट सेंट्रल यस। गवर्नमेंट, लेकिन गुजरात की गुजरात गवर्नमेंट नहीं कर गुजरात पाएगी के ना? लिए, हाँ, लेकिन वो गुजरात के लिए कोई नई स्कीम्स नहीं ला सकती। वो यस अरे करेक्ट, श्योर। गुजरात के लिए वो नहीं ला सकती वो। मतलब अभी देख जैसे कि अभी अभी on जैसे which कि can मैं हाँ, influence एग्जांपल अगर the देता सिर्फ हूँ, स्टेट गवर्नमेंट एग्जांपल देता हूँ। हम्म जैसे कि अभी फार्मर डिस्ट्रेस है सपोज के, तो अभी निमिष जैसे आपका कि वीडियो नहीं अपना दिख यहाँ रहा। पे दिख रहा है दिखेगा, दिख रहा है। दिखेगा, वो दिखेगा। अब जैसे कि ओके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि एक कोई भी स्टेट में फार्मर डिस्ट्रेस है, ठीक है, उनका क्रॉप क्रॉप में प्रॉब्लम है, सब जो होता है वो अकाल पड़ गया है, या फिर कुछ और फ्लडिंग आ गया है। तो जैसे कि सपोज के अभी उसी स्टेट में इलेक्शन है असेंबली का, लेकिन आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टेट में लगेगा, लेकिन सेंट्रल भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो फार्मर का जो लोन है वो वेव कर दे उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीरियड के अंदर। यस, राइट, तो मतलब करेक्ट, ऐसी कोई भी बड़ी पॉलिसी नहीं ला सकते वो स्टेट के इम्प्लीमेंट लिए, नहीं कर इवन सकते उस सेंट्रल हाँ, स्टेट के गवर्नमेंट पे लिए। हाँ, भी इम्पैक्ट होता है। राइट हाँ, राइट, हाँ, ठीक है। यस, हाँ। ठीक एज है वेल ठीक है। एज क्या हो जाता है कि लाइक यू नो कि जो भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में कॉस्ट बहुत आता है। कॉस्ट इम्पैक्ट एक हम्म। बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, कॉस्ट एज इम्पैक्ट वेल एज बहुत बड़ा। जो स्कूल्स होते हैं और जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेज रहते हैं, कई जगह, बहुत सारी जगह पे वो ऑफिसेज को एज एन बूथ यूज किया जाता है, और उसके एम्प्लॉयज जो होते हैं उसे भी यूटिलाइज करना पड़ता है, एज वेल एज जो सेंटर की फोर्स होती है, रिजर्व फोर्स होती है, वो भी चाहिए रहती है, और बहुत टाइप ऑफ मतलब जो एक कॉस्ट, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इससे कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होगा, कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होगा, एज वेल। ये सेकंड पॉइंट था। द थर्ड पॉइंट इज लाइक कि वोटर्स टर्नआउट अभी क्या होता है इंडिया में, हर एक साल बाद, लाइक वी हम सम पीपल्स आर फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात में कैसा है कि लाइक अभी सेंटर के इलेक्शंस हुए 2024 में, उसके पहले 2 साल 3 साल पहले ही गुजरात के इलेक्शंस थे, और उसके बाद से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आ जाते हैं, कहीं कहीं पे नगर पालिका के आ जाते हैं, नगर पालिका नहीं, सॉरी, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत हो गए, सबके इलेक्शंस आते हैं, तो हर एक साल या 2 साल के अंदर एक इलेक्शन आ ही जाता है। तो उस समय पे ऐसा होता है कि लोग बड़े कैजुअल लेते हैं इलेक्शंस को, इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बहुत कम लोग फिर वोटिंग के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 5 साल में एक बार कहीं इलेक्शन होगा, तो उस समय पे वोटर्स बहुत ही ज्यादा एक पोलराइज रहेंगे, उनको पता रहेगा कि हाँ मुझे 5 साल बाद इलेक्शन करना है, तो हाँ मैं थोड़ा परफेक्ट टाइम पे, परफेक्ट तरीके से, और वो अपने आप को अवेलेबल रखेंगे फॉर डूइंग दी वोटिंग, मुझे ऐसा लगता है। राइट, मैं अभी काउंटर कर सकता हूँ, मेरे पास काफी काउंटर के पॉइंट्स हैं, यस बट यस आई कुड प्लीज। वेट अंटिल माय टर्न। तो आपको कुछ और कहना है तो आप फिनिश कीजिए, फिर मैं आपको सवाल पूछ सकता यस हूँ इस यस, पे। एक्चुअली काउंटर के पॉइंट्स मेरे पास भी बहुत है, मोरलेस मैं हाँ। इसके थोड़ा ये पॉइंट में वन नेशन वन इलेक्शन के थोड़ा अगेंस्ट में हूँ, एज पर वट एवर मैंने जो अभी तक स्टडीज की है उसके हिसाब से। बट ठीक है, डिस्कस किया जो कि फॉर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर में बोलूंगा कुछ पॉइंट्स, फिर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट भी हम्म बोलूंगा जो मुझे लगता है। सो हम्म फर्स्ट पॉइंट था मेरा कि फ्रीक्वेंट एमसीसी लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लग जाता है, जिसके वजह से गवर्नेंस में बहुत इश्यू होता है। हो सकता है कि जैसे क्या होता है कि पॉलिसीज अच्छी बन रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सोचा, चौथे साल तक उसने बहुत सोचा समझा उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, सब सोचा,
बट हाँ, एमसीसी लगने की वजह से वो कुछ बेनिफिशियल थिंग्स भी है, वो मतलब जो है स्टेट की पब्लिक्स को ले या फिर या ये कंप्लीट नेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसमें अल्टीमेटली लॉस अपने नेशन का ही हो रहा है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि ये फ्रिक्वेंट इलेक्शंस ना हो, जो कि 5 years में जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर लॉन्गर टाइम फॉर ओवर ऑल ऑफ सिटीजन्स। सेकेंड एमसीसी जो का वो एमसीसी का एक या पॉइंट है, बट देखो ऐसा है कि ठीक है, तो बेसिकली हर स्टेट के लिए एमसीसी 2 बार आएगा। जब उसका हम्म खुद का इलेक्शन है तब, और जब सेंट्रल इलेक्शन है तब पूरे देश का ही एमसीसी है, तो फिर पूरे देश पे वो लागू हो रहा ट्रू। है। तो हर देश के लिए और ऐसा नहीं कि हर इलेक्शन देश के लिए और 30 बार लोकल एमसीसी इलेक्शन, आ रहा है। लोकल इलेक्शन में भी होगा। हाँ, बट ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का है उसमें सभी लेवल के इलेक्शन थोड़ी एक साथ कर रहे हैं। सेकंड सिर्फ स्टेट लेवल असेंबली, स्टार्टिंग में स्टेट स्टार्टिंग के फेज में स्टेट और पार्लियामेंट का है। फिर हम्म नेक्स्ट में लोकल बॉडी है, पंचायत उनका भी के, इलेक्शन, ग्राम यस। पंचायत है, अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सबका हम्म होगा उसमें। हाँ, बट अगेन सो एक सब सपोज 3 लेवल की या 4 लेवल की गवर्नमेंट है किसी एक जगह, तो 4 बार एमसीसी आएगा। ऐसा नहीं कि 50 बार यस एमसीसी आएगा, राइट? सही बात है। कि यस सपोज यस तुम्हारे सिटी का इलेक्शन है, मेरा भी स्टेट का इलेक्शन है, मेरा भी कंट्री यही का पॉइंट इलेक्शन, है, ये तो बहुत 3 बार। माइनर पॉइंट है। हाँ, एमसीसी वाला सही बट तीन बात बार यस है। आएगा, एक, नॉट रियली, मतलब हमको लग रहा है कि बहुत बार आएगा। 3 बार आएगा, तो अगर 3 बार इलेक्शन हो रहे तो 3 बार आएगा। नहीं, इसमें एक्चुअली 3 बार होता है। भी क्या है ना, यस करेक्ट, एमसीसी इज अ पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब इलेक्शंस आते हैं ना, तो जो पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें, गवर्नमेंट का काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। बिकॉज क्या, गवर्नमेंट सिर्फ फोकस करती है कि मुझे इलेक्शन पे ध्यान देना है, तो जितना भी खर्चा करना है, जितना भी उनकी एनर्जी हाँ, है और वो मतलब हाँ, ये पॉइंट है कि जैसे कि सपोज के जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स का जो अटेंशन है, उनका जो फोकस है, वो भी इलेक्शनरिंग में हो जाता है। जैसे कि अभी देखना, मोदी हर हर जगह कैंप करता है, कैंपेनिंग करता है। स्टेट इलेक्शन में भी, जो भी इलेक्शन हो, वो सब में वो मोदी आके करता है। तो उसका उसका टाइम तो जा रहा है, वो टाइम वो पीएम में मतलब नेशन के लिए कोई अच्छी जगह यूज कर सकता था। लेकिन वो नहीं, नहीं है, लेकिन ट्रू, क्योंकि अभी वो क्योंकि उसके पावर से इलेक्शन जीतते लोग, तो उसको चाहिए वो। यस, लेकिन अगर एक साथ भी बिकॉज होगा, ही इज द फेस। अगर एक साथ भी होगा, फिर भी आई थिंक टाइम तो उतना ही जाएगा, राइट? अगर मानो गुजरात में वो आ रहा है एक बार या 4 बार आ रहा है गुजरात के लेकिन इलेक्शन के टाइम, तो यस बाद यस में भी यस, तो वो ये आएगा, एक पॉइंट है। क्योंकि वो उसमें फेज वाइज उसमें ही क्या होगा। होगा, जैसे कि वो भी फेज वाइज होगा। अगर अगर सुनना, साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ, तो एक साथ कितने जगह जा पाएगा? एक साथ एक जगह जा पाएगा, 2 जगह जा पाएगा? तो उसका है ना, बट इसका मोदी, इसका सेकंड ऑर्डर इम्प्लीकेशन ये हुआ। एक मिनट, इसका सेकंड ऑर्डर इम्प्लीकेशन ये हुआ कि लोकल लीडर्स जो स्टेट के हैं, वो बाहर उभर के आ सकेंगे, कि भाई वो लोकल लीडर्स के दम पे जीत सकेंगे। अभी अभी सपोज के मोदी भी है, ठीक है। अब मोदी सेंट्रल का भी लोकसभा के लिए भी प्रचार करेगा, कौन से स्टेट के लिए प्रचार करेगा वो? तो ये एक पर पॉइंट है। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा, या फिर ये होगा कि मोदी 1 साल 1.5 साल से शुरू हो जाएगा कैंपेनिंग करना। हाँ, जब इलेक्शन आने वाला है उसके पहले ही वो 1.5 साल से ही लगा हुआ है, सब जगह ट्रू, घूम रहा है, बट ये कर रहा है, अभी, बिकॉज इतना बड़ा बट इलेक्शन आने वाला मुझे है। अब ये मुझे बताओ, लगता है मुझे ना, एग्जैक्ट ये मैं पूछना है एक चीज, कि वो ये सारे इलेक्शन, मतलब मानो वन वन नो वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वो सिंगल डे पे हो गया क्या? लाइक सपोज यूएस में होता है, सो वेदर इट विल हैपन ऑन अ सिंगल डे सिंगल डे पे और नहीं इट विल होगा। बी लाइक, नहीं, सिंगल डे पे नहीं तो अभी होगा। अभी जो लोकसभा ऐसा के लिए होता है, शो हो रहा है फेजेस कि में यूएस? होगा। हाँ, नहीं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि सपोज कि अपनी लोकसभा इलेक्शन है ना, कैसे होती है, बहुत 2-3 महीने में होती है। पहले गुजरात की होती हाँ, है, फिर महाराष्ट्र की होती है, फिर वेस्ट बंगाल की करेक्ट होती है। करेक्ट। ठीक है। तो अभी जैसे कि गुजरात में हुआ, तो गुजरात में पार्लियामेंट का इलेक्शन, मतलब लोकसभा का इलेक्शन, और स्टेट गवर्नमेंट का जो विधानसभा है, उनका दोनों को साथ में होगा। मतलब एक वोटर एक साथ दोनों को वोट देगा, पार्लियामेंट्री वोट भी देगा और वो असेंबली वोट भी देगा। नहीं, आर यू लेकिन श्योर ऐसा अबाउट दिस? जरूरी नहीं कि वो जो महाराष्ट्र का बंदा है, वो भी उसी दिन दे। वो किसी कुछ दिन बाद, एक दो हफ्ते बाद देगा वो वोट। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है, जैसे कि 1-2 महीना, 2-3 महीना, जो भी उनका फेज है, जो भी टाइम पीरियड होता है, उसी उसी दरमियान होगा। वन नेशन नहीं नहीं, वन ऐसा वन नहीं है ना, इलेक्शन के। एक साथ वोट देने जाना नहीं है। आई थिंक पहले लोकसभा का होगा, फिर विद इन 100 days उनको नहीं ऑर्गेनाइज नहीं वेरी करना नहीं, ट्रू। है। एक साथ तो ही एक साथ तो बहुत तो ही तो कंफ्यूजिंग यार। एक साथ तो बहुत हाँ, लोग तो कंफ्यूज हो लोगों जाएंगे से कि कंफ्यूज। किसको कौन सा वोटिंग दे रहे हैं, स्टेट का दे रहे हैं इधर, कि लोकसभा का दे रहे हैं, किधर वोट दे। वो
लोग लोग वैसे भी कंफ्यूज होते हैं, वो पता है, अभी भी वो सही डिफरेंट बात है। पार्टी के नहीं नहीं सिंबल में भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है। वो अभी सही बात नहीं है, दो वो सही बात है कि लोग वोटिंग देते हैं ना, मेरे हिसाब से लोग एक्चुअली देखते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोटिंग है तो वो नेशनल लेवल पे सोचते हैं कि भाई नेशनल लेवल पे कौन अच्छा रहेगा। अगर लोकल लेवल पे रहता है अपना जो नो उसके लिए अपना कुछ स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो वो लोग स्टेट लेवल पे सोचते हैं अपने नो डिपार्ट उनका जो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट का जो सोचना है वो भी उनका कम हो जाता है। तो अगर सब एक साथ हाँ तो अगर इसका होगा है ना, एट द सेम डे तो आई थिंक बहुत ओवरलैपिंग हो जाएगा उनका कि फिर उस टाइम पे आई थिंक अभी वो आज के ये दिन में आप हाँ देखोगे ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि नेशनल लेवल पे लोग बीजेपी को चाहते हैं बट हो सकता है स्टेट लेवल पे ना चाहते हो, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे तो हाँ नहीं बिकॉज नहीं, जो अरे वो तो ये जो आपका पॉइंट है बहुत ये वो वैलिड है। पॉइंट तो नहीं, ये पॉइंट तो ये वैलिड है ही, पॉइंट पर मेरा क्वेश्चन तो उससे भी पहले वाला क्वेश्चन है, उससे भी बेसिक क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइज कैसे होने वाला है। एक ही दिन पे हाँ मतलब मुझे बेसिकली ये मैं स्टेट का आंसर दूं इसका, वोटिंग भी देना मैं है कि आंसर दे लोकसभा सकता का हूँ। वोटिंग देना है, या फिर बीच में थोड़ा देखो टाइम रहेगा? मैं इसका आई डोंट बेसिकली थोड़ा बताता हूँ स्ट्रक्चर। नहीं, मैं स्ट्रक्चर अगर बताता अगर हूँ। अगर ये 100 दिन का गैप हुआ ना तो फिर ये इसका मतलब ही नहीं है कि वो कॉस्ट में कमी होगी, वो तो उसको मतलब ही मतलब नहीं है है। ना और 2-3 एक साल साथ वाला एक ही नहीं टाइम रहेगा। हो तो ही होगा ना। नहीं नायर अभी कैसा होता है ना पूरे 1-2-3 साल के गैप पे भी होता है ना अलग अलग स्टेट्स का, तो आई थिंक वो चीज नहीं रहेगी। सी बिकॉज उस केस में कैसा रहता है कि अभी तब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस चेंज हो जाता है क्योंकि उसको एट द सेम अलग अलग टाइम पे नो आई थिंक फोकस देना पड़ता है और लॉट ऑफ कॉस्ट भी जाता है एक्चुअली ये सब में मतलब ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा जाता है। नहीं आई थिंक ये सबका जैसे एक कि फायदा सपोज होगा, के ब्लैक मनी जैसे कि कम सपोज के जाएगा, मुझे तो ये ब्लैक मनी लगता है। तो उसका तो मतलब दूसरा ही ऑर्डर का वो है। नहीं ये इसको हम जरा डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि ऑपरेशनली कैसे कर पाए ना, मतलब ये तो क्या बोलते हैं, मतलब ऑन फील्ड ऑपरेशन की बात है ना, कि ऑपरेशन में हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। कि जैसे कि सपोज के एक एक वोटर आया, वो क्या बोलते हैं पार्लियामेंट की जगह असेंबली का वोट दे दिया, असेंबली की जगह पार्लियामेंट का वोट दे दिया। आई थिंक ये नहीं नहीं, बेसिक ये यस। अरे आई थिंक बड़ा इश्यू है, बिकॉज मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी पता है बहुत बार सुना है, बहुत छोटी कंस्टिट्यूएंसीज में, छोटे विलेजेस में कैसे वोट रिगिंग करते हैं, कैसे रिगिंग करते हैं कि वो क्या कहते हैं लोगों को, जो लोग आ रहे हैं ना वोट देने के लिए, तो किसी पार्टी के लोग खड़े होंगे जो वोट देने आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे कि ईवीएम मशीन में ये वाला बटन मत दबाना, उसमें करंट लग रहा है, ठीक है। मतलब लोग ऐसे बहकाते हैं कि करंट लग रहा है, बटन बटन में ये हो रहा है वो हो रहा है, और उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे दबाए कि नहीं दबाए, क्या होगा, करंट लगेगा, ये होगा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसी सब चीजों की वजह से भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप दो वोटिंग मशीन रख दोगे सामने मेरे, तो बोलोगे कि हाँ ये स्टेट ऐसा ही है। इलेक्शन है, ये लोग सेंट्रल इलेक्शन है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि साला किधर क्या वोट देना है, राइट। तो आई आई थिंक पार्टीज कम होगी ना निमिष। एक और नहीं, चीज है, मानो मुझे अभी लगता स्टेट है लेवल एक पे जो मिनट, मैं जाएगा। मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन पार्ट, ऑपरेशन पार्ट, ये अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मतलब जो करंट गवर्नमेंट है, जो प्रपोजल मैं वही बोल रहा था, जो बेस जी की जो कमेटी बनी है, कोविंद जी की कमेटी में अभी ये पॉइंट को एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं दिया गया है। राइट नाउ 4 टाइप के इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस और स्टेट लेवल के इलेक्शन प्लस अपने पंचायत एंड ये होता है, ये इलेक्शंस होते हैं। अभी इसमें क्या है कि उन्होंने पहले जो है 2 ही इलेक्शंस को पहले कवर करने के लिए बोला है फर्स्ट फेज में, जो कि स्टेट इलेक्शन है एज वेल एज सेंट्रल इलेक्शन जो कि लोकसभा के इलेक्शन है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट ये है कि जो लोकसभा के इलेक्शन है वो फर्स्ट फेज में होंगे और विद इन 100 डेज विद इन, जो निमिष ने जो बताया वो बहुत सारे न्यूज चैनल्स में कटिंग्स में करेक्ट निमिष ने बोला कि विद इन 100 डेज सेकेंड इलेक्शंस होंगे ताकि कंफ्यूजन कम हो। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि कंफ्यूजन होने के 100% चांसेस है। और वी आर एजुकेटेड पीपल, बट इन और इंडिया जहाँ पे 140 करोड़ की जनता, वहां पे सब एजुकेटेड नहीं है। यहाँ लोग भ्रम से कहीं कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। ये तो इलेक्शन की बात है,
सो दी ऑपरेशनल पार्ट, यस 100% ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इसमें हमें देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है, गवर्नेंस कैसे करना है। ओनली एंड ओनली ये प्रपोजल की बात है, तो यस ये दोनों इलेक्शन एक साथ नहीं होने वाले हैं, कुछ समय के बाद से हो सकते हैं, प्लीज 90 डेज कंटिन्यू। के इसके अंदर हो सकता है। एज वेल सब मुद्दे की बात आते हैं तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमने बताया कि हो सकता है कि बहुत सारा फंड है जो गवर्नमेंट का बच जाए, इंडिया के एम्प्लॉयज है, टीचर्स है जो कैसे ओवर बचेगा? ड्यूटी काम करते हैं, तो यस ये ये एक्चुअल सेविंग्स है ना, सिर्फ एक ही तरीके से आएगी कि आई थिंक लोकसभा में जब फेजेस के टाइम पे एक स्टेट में जब कर रहे कैंपेनिंग और स्टेट इलेक्शन के टाइम पे जब कैंपेनिंग करते तो वो दोनों कंबाइन हो जाएगी। थिंक वहां पे ही मैक्सिमम सेविंग्स आएगी और उस तरह का सेविंग्स प्लस उस तरह का इलेक्शन का जो काम है। कितना कॉस्ट बचेगा। नहीं और पर एक एक्सपर्ट अल- मैंने देखा 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ ना ट्रू। 2019 में नहीं नहीं पर पर ये ये जो खर्चा खर्चा गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन में इलेक्शन कंडक्ट करने का खर्चा है, या फिर पूरा मयूर, खर्चा पॉलिटिकल पार्टी जो कैंपेन में कर रही है उसमें जो पूरा इन्वेस्ट कर रही है वो सब मिला के है? नहीं नहीं हाँ, क्योंकि ज्यादा ये तो बहुत ज्यादा ही अमाउंट फिगर है, तो सब पूरा ओवरऑल हाँ कॉस्ट ऑफ उतना ही होगा। इलेक्शन सबका ही हाँ, हो सकता है, आई वो थिंक पॉसिबल है। हो सकता यस हाँ, वेरी क्योंकि ट्रू। ब्लैक में तो कितना है। हो रहा है, जो अनऑफिशियल अनडॉक्यूमेंटेड जो करप्शन जो पूरा हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन में जो कर रही है, उसका तो कुछ इतना अकाउंटिंग मतलब इतना प्रॉपर फिगर तो होगा ही नहीं, पर आई थिंक ये बहुत राइट? बड़ा फायदा वेरी होगा, ट्रू। बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज आज के टाइम पे आप देखोगे ना, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक ये जो हफ्ता वसूली वाला जो काम है, ठीक है, जो इवन लाइक पुलिस खुद ही करती है, ठीक है, वो एक्चुअली ट्रूथ ही है। एंड दैट इज ओनली फॉर द इलेक्शन, ओनली फॉर द गवर्नमेंट एक्चुअली। दे डू इट ओनली फॉर द गवर्नमेंट, लाइक उनके लिए पैसा जो भी जमा करना है वो करते रहते हैं ताकि वो बाद में एक्चुअली यूज करने वाले हैं। तो अगर कंबाइन हो हाँ, जाते हैं मतलब और लाइक पॉलिटिकल पार्टी का जो फंड रेजिंग हो रहा है, वो फंड रेजिंग का मेन पर्पस ही मिसयूज इलेक्शन होता है। जीतना है, राइट? अगर हाँ अगर इलेक्शन जीतने के लिए आपको कंटिन्यूअसली फंड रेजिंग करना है, तो आपकी काफी मशीनरी उसमें लगी हुई है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के काफी लोग उसमें लगे हुए हैं जो थ्रू आउट द ईयर बस फंड रेजिंग ही कर रहे हैं। तो अगर यस वो 5 साल में एक ही बार करना है, तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज का भी काफी बैंडविड्थ कम हो, ट्रू। आई थिंक जो मुझे मुझे पार्टीज एक का फंडिंग छोटा करना एक्सपेंस है सा भी वो भी कम कम हो क्वेश्चन हो है, जाएगा। जाएगा। पार्टीज का मुझे एक एक्सपेंस ही कम क्वेश्चन हो है। जाएगा। यस यस मयूर, आई हैव क्वेश्चन, इफ यू कैन आंसर प्लीज टेल मी कि यस व्हाट यू थिंक कि ये एक जस्ट एक बिल है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, देन ओनली द प्रेजेंट गवर्नमेंट कैन करेक्ट। इम्प्लीमेंट द एंटायर बिल। सो आई हैव सम क्वेश्चन लाइक क्या ये इतना इजी है जैसे कि 2014 के इलेक्शन से 2019 के इलेक्शन से, जिसमें स्टेट अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास बहुमत थी, बस एज ऑफ नाउ 2014 में उसने अपनी खुद की सरकार नहीं बनाई। पहले एनडीए ने एक सरकार बनाई पूरे मिलके, बट बीजेपी के पास एक मेजोरिटी नहीं है राइट नाउ, ठीक है। तो सिंस ये 2019 में ये बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, ये 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया कि यस कि हमें ये करना है, और 2024 के बाद से जो भी करंट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, और एज वेल एज जो लोकसभा के सारे वोटर्स है उसमें डिसाइड करेगी। सो व्हाट टाइप ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज देयर कि जिसकी वजह से ये बिल पास हो जाए और ये पॉसिबल है बिकॉज एक्चुअली ये सॉरी एक्चुअली गाइस, विन विन मुझे वाला मैंने सिचुएशन सुना नहीं, थोड़ा एक बार सुनील वापस जरा रिपीट कर देना यार। आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू था। सो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेसिकली, और आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कोई एक आदमी एक टाइम पे आंसर दे उसका। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि 2019-2014 में 14 में जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट की कंप्लीटली एक बहुमत की सरकार थी, लाइक मेजोरिटी थी उनके पास, बीजेपी के पास सिंगल हैंडेडली, बट 2024 में उन्होंने सरकार जो है दो तीन पार्टियों से मिलके बनाई है। सो ऑलवेज से कि जहां भी हमें एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इट्स नॉट स्मॉल थिंग।
सो ये सारी चीजें कब की जाती है, जब हमारे पास कंप्लीटली बहुमत है लोकसभा में। बट एज ऑफ नाउ 2024 में ये लोकसभा में नहीं है बहुमत, सो इट्स एन प्रपोजल। तो अभी लोकसभा से पास होगी, बाद में ये स्टेट गवर्नमेंट से 50% में पास होगी, उसके बाद से ये जो है इम्प्लीमेंट होगी। सो व्हाट यू नहीं से कि इसमें ना, मोदी गवर्नमेंट के लिए इसमें कितना सिंपल रहेगा और कितना डिफिकल्ट रहेगा? इसमें यस कैसा निमिष, है, यस निखिल, मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। यस प्लीज। आई थिंक ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो गवर्नमेंट लेके आई है, वो हम्म। तेरी बात बिल्कुल सही है कि अभी उनके पास मेजोरिटी नहीं है। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वेरी ट्रू। वो तो उनके पास बिल्कुल नहीं है। और अभी ये हम्म। क्लियर नहीं है कि स्टेट का रेटिफिकेशन 50% चाहिए कि नहीं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पाइन करता है कि नहीं ये बिल, ये अभी क्लियर नहीं है। तो आई थिंक मीन्स और एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये बिल ऐसा बोलता है कि 2034 में ये लागू पड़ेगा। ये ओके, एक मेन पॉइंट है। यस, हाँ, मैं इसमें थोड़ा तो ऐड करना उसमें कैसे, चाहूंगा, सो उसमें यस एक प्लीज। मिनट एक मिनट, उसमें कैसा हाँ। है कि जैसे कि आई थिंक दिस बिल इज मोर ऑफ अ शो देन एनी रियल सब्सटेंस। भाई मतलब ये एक पॉलिटिकल टूल है कि एक इनकी फ्यूचर, मतलब जैसे कि अभी मोदी है, ठीक है, वो 2029 तक उनका एज बहुत हो जाएगा, 29-34 तक। तो आई थिंक ये उनके सक्सेसर को, या फिर जो भी ऑपोजिशन पार्टी के सक्सेसर है उनके लिए, मतलब रियल कंसर्न होगा कि इसका इसको कैसे मतलब हम डील करें। और जैसे कि तेरा पॉइंट था कि हम मोदी सरकार ने बिल अभी क्यों पास किया, तो आई थिंक मेरा आंसर तो ये है कि प्रपोज। हाँ, इट्स मोर ऑफ अ शो देन अ सब्सटेंस। यस, नहीं नहीं, अभी मैं अगर थोड़ा इसमें ये इसमें भी बोलना क्लियर चाहूँ। रहेगा ना, नहीं नहीं, लाइक इसके अंदर जस्ट मुझे ऐड करना है। एक तो यस मयूर। ऑलरेडी कुछ अभी सरकार अभी चालू हुई है, ठीक है। एंड इसको ओवरऑल भी इसको ओवरऑल भी आई थिंक पूरा इम्प्लीमेंटेशन मोड तक लेके जाने के लिए बहुत सारी इन डिटेल चीजें चाहिए रहेगी, है ना। लाइक साल 5-5 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक 10 years इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इसके ऊपर पूरा बट सोच ये विचार करने के लिए। 2034 तक करना है ऐसा कहीं मैं देख नहीं हाँ रहा हूँ, मैंने ये भी, मैंने मैं 2034 तक इम्प्लीमेंट होना है, ऐसा है क्या? म, तो फिर तो अभी ये इमीडिएट कंसर्न है नहीं, ये 10 साल के बाद होगा इम्प्लीमेंट होना, ये मुझे मैं पता थोड़ा, नहीं था। यस, मैं बेसिकली इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें थ्री, यस, ये निमिष का जो निखिल का जो पॉइंट था कि क्या फेडरल चीजों को ये इनपुट करने वाले, तो यस 100% श्योर है, ये करेक्ट है। कि इसमें 1/2 ऑफ द स्टेट ऑफ द एंटायर कंट्री, इसमें उनका भी रिक्वायरमेंट लगेगा। बिकॉज ये आर्टिकल 83, 85, 172, 173 के अमेंडमेंट के बाद से ही होगा। बिकॉज 83 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो 368 ए, सेक्शन 368 ए के अगेंस्ट में ही हमें इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद से ये होगा। और 368 ए को अगर हमें अमेंड करना है तो उसके अंदर हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ एंटर कंट्री के अंदर हाँ होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू इट। सो बट ये मैंने भी ये पढ़ा, जो निखिल कह रहा था वो मैंने भी पढ़ा कि अभी इवन जो जुडिशियल हमारे जो लॉयर्स एक्सपर्ट्स है वो भी श्योर नहीं है कि स्टेट्स का इनपुट आएगा कि नहीं आएगा। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी क्लियर कट कि स्टेट्स का रेटिफिकेशन ओके, लेना ही पड़ेगा या नहीं लेना, सो थोड़ा उसमें शायद ग्रे एरिया है मे बी। यस, यस, यस। हाँ आ रही। हम्म। यस, ट्रू।
करेक्ट। हम्म 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 सी यस, मेरे वेरी को ट्रू। ऐसा लगता है, आई जस्ट वांट टू ऐड हियर, इवन दो लाइक सी इवन दो अगर आना भी पड़ेगा, मानो स्टेट का है ना, स्टेट के 50% का उनका लगेगा भी अगर, ये मुझे लगता है सी अभी बिकॉज वी हैव टू लाइक अगर हम लोग अपोजिशन को ले, सो एज अ अपोजिशन दे विल ऑलवेज आर्ग्यू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ वे, बट जरूरी नहीं है कि विद इन दे डोंट वांट इट टू बी डन, बिकॉज ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि जब हम खुद अपोजिशन में, जब करंट की सेंट्रल अपोजिशन में रहती है, वो जिसको अपोज करती थी आज दे वांट टू गो फॉर इट। सो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं यस, यस, बैक ऑफ द बेनिफिट के लिए अगर देखेंगे देखेंगे तो इवन तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिशियल है, बिकॉज हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे दे आर वेरी स्ट्रांग एट अ स्टेट लेवल। आप अगर ईस्ट ईस्ट साइड को देख लो या साउथ को देख लो, ठीक है, बट दे आर नॉट स्ट्रांग एट अ सेंट्रल लेवल, ठीक है, बट अगर जब कंबाइन होता है तो कहीं ना कहीं उनका, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक वोटर्स विल बी ऑलवेज बी कंफ्यूज इनिशियल टाइम पे, तो कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस टू बी अ सेंट्रल पार्टी, लाइक टू बी एट अ नेशनल लेवल, वो काफी एक स्टेप तो बढ़ेगा, लाइक उसमें एक, आज स्टेट के बाहर नहीं जा सकते, काफी सारी पार्टी आज स्टेट के बाहर पाँव नहीं रख सकती, बिकॉज सेंट्रली उनका कोई अस्तित्व काइंड ऑफ बहुत कम है। ले, लेकिन जब अगर कंबाइन हो जाता है तो एज अ इंडिविजुअल मे बी दे विल लुक द स्टेट गवर्नमेंट एज अ नेशनल गवर्नमेंट एज वेल, सो नहीं ये बट तो मतलब बनते रहेगा ना, बहुत सारे लोग तो इसका उल्टा बोलते हैं। आई राइट, थिंक उल्टा भी हो सकता है, राइट। और यस। उल्टा लेकिन उल्टा ज्यादा उल्टे होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कैसे? जैसे जैसे बीजेपी कि है। अभी, जैसे कि कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पार्टी है, तो आई थिंक दे कैन, वो है ना, जो स्टेट के जो कुछ कुछ इशू है, वो उनको हटा के नेशनल इशू को इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपने उरी के यस, टाइम हुआ था। यस, और अग्रीड। इसका प्रॉब्लम ज्यादा है, आई थिंक। नहीं, पर अभी आप देखोगे, सी हमारी सेंट्रल पार्टी, अगर आप देखोगे बीजेपी, इट्स देयर फ्रॉम लास्ट 10 years एंड वी आर सेइंग इट्स वेरी स्ट्रांग पार्टी इन अ वे, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रीडिसर्स, बट अगर आज भी आप देखोगे उनका प्रेजेंस इन साउथ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया, इट इज लाइक दे आर लाइक बैडली बैडली नहीं, परफॉर्मिंग, आई विल साउथ से। वो बात नहीं है, बट सपोज बट तो फिर जब अगर सेंट्रल साउथ, गवर्नमेंट के नहीं, बट उसमें जो नायर का और सुनील का पॉइंट है वो ऐसा है कि जब मोदी का फेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, मोदी का फेस है, राइट, तो हम्म इट विल इन्फ्लुएंस द स्टेट इलेक्शंस जहां पे बीजेपी इज, सपोज बीजेपी महाराष्ट्र ले ले या फिर कोई और स्टेट ले लो जहां बीजेपी को वोट मिल सकता है, देन दे विल ठीक है, स्टेट की इलेक्शन में भी दे विल सी मोदीज फेस एंड दे विल वोट फॉर बीजेपी इवन फॉर द स्टेट बीजेपी। इलेक्शन। यस, सो वो मैं इन्फ्लुएंस इसमें थोड़ा आएगा अगर ऐड, सेंट्रल या बहुत स्ट्रांग मैन, स्ट्रांग पावरफुल एक अगर है कैंडिडेट, तो मे बी स्टेट इलेक्शन में भी उसका इन्फ्लुएंस आ सकता है, और स्टेट इलेक्शन की वोटिंग में भी वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी को वोट दे रहे हो इन द सेंस। इवन तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिशियल है, बिकॉज हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे दे आर वेरी स्ट्रांग एट अ स्टेट लेवल। आप अगर ईस्ट ईस्ट साइड को देख लो या साउथ को देख लो, ठीक है, बट दे आर नॉट स्ट्रांग एट अ सेंट्रल लेवल, ठीक है, बट अगर जब कंबाइन होता है तो कहीं ना कहीं उनका, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक वोटर्स विल बी ऑलवेज बी कंफ्यूज इनिशियल टाइम पे, तो कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस टू बी अ सेंट्रल पार्टी, लाइक टू बी एट अ नेशनल लेवल, वो काफी एक स्टेप तो बढ़ेगा, लाइक उसमें एक, आज स्टेट के बाहर नहीं जा सकते, काफी सारी पार्टी आज स्टेट के बाहर पाँव नहीं रख सकती, बिकॉज सेंट्रली उनका कोई अस्तित्व काइंड ऑफ बहुत कम है। ले, लेकिन जब अगर कंबाइन हो जाता है तो एज अ इंडिविजुअल मे बी दे विल लुक द स्टेट गवर्नमेंट एज अ नेशनल गवर्नमेंट एज वेल,
नहीं सो बट ये तो मतलब बनते रहेगा ना, बहुत सारे लेकिन लोग तो इसका बहुत सारे लोग तो इसका उल्टा बोलते हैं। आई राइट, थिंक उल्टा भी हो सकता है, राइट। और यस उल्टा लेकिन उल्टा ज्यादा उल्टे होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कैसे? जैसे जैसे बीजेपी कि है। अभी जैसे कि कोई भी अगर सेंट्रल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पार्टी है तो आई थिंक दे कैन वो है ना जो स्टेट के जो कुछ कुछ इशू है वो उनको हटा के नेशनल इशू को इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपने उरी के यस टाइम हुआ था। यस और अग्रीड और इसका प्रॉब्लम ज्यादा है आई थिंक। नहीं, पर अभी आप देखोगे, सी हमारी सेंट्रल पार्टी, अगर आप देखोगे बीजेपी, इट्स देयर फ्रॉम लास्ट 10 years एंड वी आर सेइंग इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी इन अ वे, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रेडिसर्स। बट अगर आज भी आप देखोगे उनका प्रेजेंस इन साउथ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया, इट इज लाइक दे आर लाइक बैडली बैडली नहीं परफॉर्मिंग, आई विल साउथ से। वो बात नहीं है, बट सपोज बट तो फिर जब अगर सेंट्रल साउथ, गवर्नमेंट के नहीं, बट उसमें जो नायर का और सुनील का पॉइंट है वो ऐसा है कि जब मोदी का फेस है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, मोदी का फेस है, राइट, तो इट विल इन्फ्लुएंस द स्टेट इलेक्शंस जहां पे बीजेपी इज, सपोज बीजेपी महाराष्ट्र ले ले या फिर कोई और स्टेट ले लो जहां बीजेपी को वोट मिल सकता है, देन दे विल ठीक है, स्टेट की इलेक्शन में भी दे विल सी मोदीज फेस एंड दे विल वोट फॉर बीजेपी इवन फॉर द स्टेट बीजेपी इलेक्शन। यस सो वो मैं इन्फ्लुएंस इसमें थोड़ा आएगा अगर ऐड सेंट्रल या बहुत स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक अगर है कैंडिडेट, तो मे बी स्टेट इलेक्शन में भी उसका इन्फ्लुएंस आ सकता है, और स्टेट इलेक्शन की वोटिंग में भी वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी को वोट दे रहे हो, इन द सेंस आप कंफ्यूज हो गए हो, यस इसलिए तो बस वही यस है। पॉसिबिलिटी है। तो मैं मुझे इसमें अपोजिट कहना लगता है चाहूंगा एक्चुअली। थोड़ा सा। मैं नहीं मयूर, मैं आपको ये जस्टिफाई करूंगा एक सिर्फ 2 लाइन में। क्या होता है, सपोज करो कि एक एक कंस्टिट्यूंसी है, सपोज करो मैं एक कंस्टिट्यूंसी में रहता हूँ वलसाड़ में। ओके, सो वहां पे एक्स नंबर ऑफ लाइक लेट्स से कि 8 लाख पीपल्स रहते हैं, और वहां पे जो कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस लीडर इज वेरी गुड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है, और उस समय पे मतलब हो सकता है कि वो एरिया के जितने लोग हैं वहां पे काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट बिकॉज कि सेंटर में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लोग ओवर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एज वेल एज जब इलेक्शन एक साथ होंगे, तो उस समय पे सेंट्रल के जो वो है मतलब पॉइंट्स है, और सेंट्रल के जो टॉपिक्स है वो ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के मतलब बताया जा सकता है, या फिर वो बहुत ज्यादा ही हाइप हो सकता है। और जो स्टेट के मेरे एक छोटे से एक रीजन के जो पॉइंट्स है, और ये मेरे रीजन के जो रिक्वायरमेंट्स है, उसे वो फुलफिल ना करके बड़े ही पॉइंट्स पे लोग ध्यान दे और उस चीज को ना ध्यान दे, जिसकी वजह से रीजनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और अल्टीमेटली लोगों का नुकसान हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और मयूर मैं उसमें और ऐड करूंगा, जो आपने बताया कि स्टेट पार्टी है उस स्टेट में स्ट्रांग हो तो वो शायद ज्यादा एम्बिशियस हो सकती है, सेंट्रल में भी जा सकती है, बट अगेन आपका पॉइंट है उसमें दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो तो इस स्टेट की पार्टी के लिए कहीं भी वोट नहीं करने वाले, नई सेंट्रल इलेक्शन में नई स्टेट इलेक्शन में। जो जो उस स्टेट के लोग हैं वो तो वैसे भी मतलब उस स्टेट के लोग ही वोट करेंगे। जो सपोज तमिलनाडु में, तमिलनाडु की कोई पार्टी है, आप ले लीजिए कोई भी पार्टी, तो तमिलनाडु के लोग ही शायद सेंट्रल और स्टेट दोनों के लेकिन लिए उस पार्टी के लिए वोट करेंगे, राइट। गुजरात के वो लोग तो वोट करने वाले हैं नहीं कभी, नहीं, लेकिन तो जब वो सो पार्टी अगेन कभी भी एम्बिशियस तो बन नहीं, नहीं अभी इसी सकती कि केस वो में बात सेंट्रल कर रहा पार्टी हूँ। बने, जब दो राइट। इलेक्शन अलग अलग होते हैं यूजुअली, जब स्टेट इलेक्शन होते हैं, देन दे मे वांट टू गो ओनली फॉर द तमिलनाडु पार्टी, रीजनल पार्टीज। लेकिन जब राइट, वही लोग अगर सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, दे मे नॉट गो फॉर रीजनल राइट। पार्टीज। जब जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, इवन दो आप ईस्ट में भी बट बात कर दे रहे नॉर्मली हो। गो फॉर द रीजनल पार्टी, राइट। नॉर्मली आप देख रहे हो तो बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट की लोकसभा के इलेक्शन में भी तमिलनाडु में वोट नहीं मिलते हैं, राइट। हाँ, यस दे नॉर्मली गो यस फॉर देयर स्टेट पार्टीज एनीवे, बिकॉज बीजेपी तो का स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही नहीं, तो स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो वहां पे उनको वोट मिलते ही नहीं है, बेसिकली वो पॉइंट है फिर उसमें तो। तो हाँ, दोस्तों वो मुझे एक और क्वेश्चन था, एक बेसिक क्वेश्चन था सबके लिए, कि हम सब जानते हैं कि 90 मतलब देश आजाद हुआ 1952 में, जो हमें इलेक्शंस हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए, उसके बाद से जो जनरल इलेक्शन, 4 जनरल इलेक्शंस लगातार हुए, तब तक तो हमारे स्टेट में सब जगह पे साथ में इलेक्शंस होते थे, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को हम फॉलो करते थे, वो प्रिंसिपल को।
फिर ऐसा तो क्या हुआ, लाइक आई वांट योर पर्सपेक्टिव, ऐसा तो क्या हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन बीच में से टूट गया, स्टेट के इलेक्शंस अलग टाइम पे होने लगे और कंट्री के इलेक्शंस यानी कि लोकसभा के, बोल दे। हाँ जैसे कि देश आजाद हुआ जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, तो उस समय पे स्टेट के इलेक्शंस हुए थे जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ से 1 साल के बीच में सारे इलेक्शंस हुए थे और सारा एक सिंक चल रहा था। 2 से 3 जनरल इलेक्शंस हुए, इमरजेंसी लगी, उसके बाद से सब अलग हो गया, लाइक डिफरेंशिएट हो गया, स्टेट अलग हो, मतलब स्टेट के इलेक्शंस अलग होने लगे और जनरल इलेक्शंस अलग होने लगे। सपोज करो कि ये बिल पास हो जाता है, हाँ मतलब मैं उसके कुछ तो चैलेंजेस आए थे, वो चैलेंजेस आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड एंड व्हाट्स योर टेक, कि वो चैलेंजेस आए थे और उन चैलेंजेस की वजह से ये अलग हो गया और लाइक इन 2024 अभी इलेक्शंस आए, मतलब ये इलेक्शंस हुए और सपोज करो 2030 में इंप्लीमेंट हो जाता है, लेट्स से जस्ट ईयर कि 2030 में इलेक्शन होता है और वो सब सिंक हो जाते हैं। सो आगे जाकर के देश में इमरजेंसी आए या फिर स्टेट इलेक्शन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दे बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सेंटर ने अगर डिसॉल्व कर दिया, सो व्हाट आर दी चैलेंजेस कि पहले डिसॉल्व हुए और सारे जो है वन नेशन वन इलेक्शंस का जो कंसेप्ट था वो खत्म ऑलमोस्ट हो गया और उसके बाद से हम वापस री कर रहे हैं और आगे जाकर के ये वापस खत्म ना हो। सो व्हाट टाइप ऑफ द चेंजेस गवर्नमेंट हैज डन सो ये ना हो, व्हाट यू से? राइट, मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी था ही नहीं, मतलब ये 1952 में तो हुआ था बिकॉज वी स्टार्टेड एट सम पॉइंट, वी स्टार्टेड एट अ सिंक, सो ऐसा Yes. कोई इम्पोज किया ही नहीं था कि सिंक में रहना है। सो Yes. ऑफकोर्स आउट ऑफ सिंक होने का इसमें सबसे पहले बात तो वही कि अगर सपोज किसी कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही है, तो आउट ऑफ सिंक होने ही वाला है कि कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, उस गवर्नमेंट के लिए, उस असेंबली के लिए री इलेक्शन होगा, देन इट्स आउट ऑफ सिंक ऑफ द ऑल द अदर असेंबलीज, राइट। तो वन नेशन वन इलेक्शन का अगर आपको बिल पास करना है तो सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो कैसे आप उसको सिंक में लाओगे फिर से? तो अभी जो प्रपोजल हुआ है वो प्रपोजल ये है कि फिर से री इलेक्शन या जो भी होगा उस असेंबली के लिए जो री इलेक्शन हो रहा है तो होगा, सपोज कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई तो उस असेंबली के लिए फिर से नई पार्टी नई गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, बट और कुछ उसका time- टर्म एंड अंटिल द एंड ऑफ जो पीरियड है, जो 5 ईयर पीरियड है वहीं तक का रहेगा। तो सपोज 4 ईयर के बाद कोई असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो जो नई असेंबली बनेगी उसका टर्म Right. फिर 1 साल का ही रहेगा, जो अब अभी पहले ये नहीं था। अभी का जो रूल है वो है कि Yes. जो नई असेंबली बनती है उसका फिर फुल टर्म मिलता है उसको। अच्छा तो अभी सॉल्यूशन वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल का सॉल्यूशन ये है कि उसका टर्म मैं- फिर छोटा हो जाएगा। यस यस, आई हैव सम क्वेश्चन ऑन दिस ओनली कि डिसॉल्व होने के रीजन क्या होते हैं, लाइक नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग यू नो कि जनरली होता है कि मतलब बहुत सारे इलेक्शंस में जो एमपी से जो जीत के आते हैं, ये पहले भी होता था, मतलब यस मैं इससे डिफर करता हूँ कि ये अभी कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ये मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि डिसॉल्व कम से कम में जो हुई थी। यस नहीं, वो चेंज होने की वजह से जो कि है जो सरकार, जो स्टेबिलिटी है स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। लाइक पहले हमने बहुत बार देखा है कि हर 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर इलेक्शंस के अंदर जो होते थे वो सेंटर की गवर्नमेंट गिर जाती थी। लाइक 13 दिन की सरकार थी बीजेपी की, एक बार 13 महीने की सरकार थी बीजेपी की, तो व्हाई इट इज हैपनिंग? 13 दिन के अंदर वो कुछ कर नहीं पाएगा ना, 13 महीने में कर पाएगा बीजेपी। 13 महीने में क्या सोचेगा, वो अपने आप को स्टेबल रखने की सोचेगा, बिकॉज ही नोज, मतलब बीजेपी एज एन पार्टी दे नोज कि हमारे पास इंस्टेबिलिटी है, बिकॉज हमने सबसे लेकर के मतलब लाइक एकजुट होकर के किया हुआ है, सरकार बनाया हुआ है, बिकॉज दे डोंट हैव मेजोरिटी एट दैट टाइम। सो अभी ये जो सरकार डिसॉल्व हो जाती थी और बार बार री इलेक्शन करने पड़ते थे, तो ये चैलेंजेस भी थोड़े रिड्यूस हो गए हैं पहले नहीं, से। वो रिड्यूस कैसे हुए? वो तो अभी भी रहेंगे, राइट। अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है और आप कोalition गवर्नमेंट में असेंबली बना रहे हो तो वो तो रहने ही वाला है। कोalition में अगर कर रहे हो, आपके पास सीट ही इतनी कम है, वो रिस्क तो अभी भी रहने ही वाला है। पहले इससे ज्यादा रिस्क था, बिकॉज जो आर्टिकल 85 आई थिंक सो कि 85, मुझे एग्जाम करेक्ट नहीं याद है, बट 85 में ये चेंजेस किए गए जिसकी वजह से एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो निखिल ने बोला, वो लागू राइट होने के बाद से, यस,
वो लागू होने के बट बाद से वो और हम्म वन नेशन वन इलेक्शन का तो कुछ कनेक्शन नहीं है, राइट? मतलब वन नेशन कनेक्शन वन इलेक्शन यस 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 करेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन है उसका, जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है स्टेट में, मतलब अन्य हर 2 साल 3 साल में ऐसा इजीली जो है सरकार डिसॉल्व नहीं हो जाएगी ऐसा। So because anyway no confidence तो कभी भी अभी अभी भी राज्यसभा मतलब वो तो डाल ही सकते हैं, राइट? बिकॉज उस टाइम पे तो विद इन द खुद के पार्टी वाले भी दूसरे पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस में, तो कि नहीं कर सकते बिकॉज वो तो हाँ एनोनिमस राइट, रहता उसमें तो आपको पार्टी कर डिफेक्ट नहीं सकते हैं करनी है, हाँ राइट? आपको पार्टी छोड़ के जाना है वो अलग बात है, बट वो तो सिर्फ लोग आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनको भी नहीं वोट तो पता अभी होगा भी भाई डाल ही कौन है सकते हो, हमारे में, यस यस डाल वो सकते हमारे में कौन, राइट? हाँ तो वो राइट होता है, they will not know ये that. होता है। राइट, हाँ निखिल, आप एकदम ही सही कह रहे हैं। मैं आप जो कह रहे थे कि विप, आप अगर पार्टी विप के जो भी है उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो पार्टी से एक्सपेल हो जाओगे और हाउस से भी एक्सपेल हो जाओगे। सो बहुत ही इट्स इम्पॉसिबल टू गो अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टिव बेसिकली, बस थोड़ी हो गया आपको पड़ेगा। पार्टी के लाइन पे ही वोट करना पड़ेगा, तो जब पार्टी which अभी is चेंज कर मुझे दिया आज तब पता चला ये। वन नेशन वन तब इलेक्शन जब बिल में पार्टी भी जब कुछ चेंज करते बीजेपी हैं एमपी नहीं आए थे तब वो वोटिंग में, तो वो विप ने नो डायरेक्शन जारी किया, तो क्यों नहीं आए थे आप? अगर कुछ यस प्रॉब्लम हुआ तो फिर ये पार्टी मतलब पार्टी के ऊपर है। अगर पार्टी ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो वो एमपी बना रहेगा, लेकिन पार्टी ने कर दिया तो वो एमपी और एमएलए से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नहीं नहीं राइट, पर दूसरा ये पार्टी पूछना है डिस्क्वालीफाई नहीं करती, मतलब बेसिकली डिस्क्वालीफाई नहीं करती कोई, जब तक कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो तब तक, बिकॉज कि ये पूरा मतलब जो होता है वो लाइक न्यूज में होता है, ये सब पब्लिक के बीच में होता है, सो पार्टी की इमेज भी उतनी डाउन होगी। नहीं कर राइट। देती है। और आपके खुद का एक एमपी और एमएलए भी जा रहा है, मे बी वो इस इश्यू पे अलग वोट कर रहा है, बाकी सब यस इश्यूज पे वो सही वोट आपके साथ ही वोट कर रहे होंगे ना, तो आपके सो खुद का ही एक एमएलए एमपी आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो हाउस से, तो मे बी नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। हो सकता नहीं है कि हाँ, दूसरा मतलब मुझसे अभी राइट पूछना है नाउ जो बीजेपी की प्रॉब्लम है, मतलब उसकी एक मेजोरिटी सरकार है भी नहीं, तो वो इतना बड़ा रिस्क तो ले भी नहीं सकता। राइट। और सुनील, जो आप कह रहे थे वो भी एकदम सही है, अनलेस अगर 1/3 ऑफ द पार्टी अगेंस्ट वोट कर रही है, अगर मोर देन 1/3 ऑफ द पार्टी अगेंस्ट वोट कर रही है, देन यू कैन डिस्क्वालीफाई दोज यस 1/3, मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स। सो अगर पार्टी में इतना बड़ा बीच में गैप है कि अगर आधी पार्टी इस तरफ है आधी पार्टी उस तरफ है, देन अगेन विप का कुछ फिर पावर नहीं है, विप का पावर विप नहीं कुछ यस नहीं है, कर सकते फिर कुछ भी तब पावर वो नहीं एंटी है, तब वो एंटी राइट। डिफेक्शन लॉ लगेगा, जो भी लगेगा वो वो लागू हो जाता है, यस वो लागू हो जाता है, लगेगा। उसके बाद से वो फिर डिवाइड कर सकते हैं पार्टी को, नो इश्यू, फिर मतलब कोई भी एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो बना रहेगा अपनी जगह पे। राइट, अच्छा मेक सेंस, दिस मेक अच्छा, सेंस। हाँ ओके, अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन का और एक दो पॉइंट है क्रिटिसिज्म के बेसिस पे, कि जैसे कि एक पॉइंट ये है कि इलेक्शन अगर होता रहे, जैसे कि सपोज के आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, और अगले 2 साल बाद अगर किसी मेजर, जैसे कि यूपी का इलेक्शन है, तो ये एक पॉइंट है कि लोग है ना, क्या बोलते हैं लोग, सॉरी, जो भी इलेक्टेड लीडर्स है वो पीपल के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, और वो हमेशा अपने टोस पे रहेंगे, हमेशा अलर्ट रहेंगे कि भाई हाँ इलेक्शन आने वाला है, हमको ये करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, तो दे कैन बी अकाउंटेबल एवरी टाइम। लेकिन उसी का एक क्या बोलते हैं कौन भी है कि अगर जो इलेक्टेड लीडर्स है वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहे, तो गवर्नेंस फिर पीछे कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो हर चीज का ये दो पॉइंट है। और एक माइनर पॉइंट ये है कि जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो इलेक्शन होता है हर बार, तो लोकल इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलता है, भले ही टेम्पररी हो, लेकिन लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। जैसे कि ये फराज खाना वाला है, नॉर्मल जो भी पानी वाला है, जो भी है, उन सबको बूस्ट मिलता है। पेपर वाला है, प्रिंटिंग वाला है, पोस्टर वाला है, वो बट वो सबको। इकोनॉमी का बूस्ट इज कमिंग एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग, राइट? वो गवर्नमेंट या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी कहीं से फंडिंग रेज कर रही है, ब्लैक का पैसा रेज कर रही है, व्हाटएवर कर रही है, हाँ उस हाँ ब्लैक के पैसे से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा हाँ है। हाँ तो हाँ मुझे इट्स तो ये लग रहा है सॉर्ट इसमें, ऑफ जो मैं बता रहा था ना आर्टिफिशियल कि बूस्ट। मैं जो बता रहा था ना कि स्टेट पार्टीज भी सपोर्ट करेगी काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि उनके पैसे बहुत बचेंगे। आज अभी है ना लाइक आज इंडिविजुअल्स आज बहुत डिफिक ठीक है, वैसे तो दे आर इजीली टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द पीपल, बट स्टिल अभी बहुत विजिलेंस भी काइंड ऑफ दे आर वेरी
कभी भी कुछ भी पकड़ सकते हैं। आज अगर अपोजिशन की पार्टी रहती है बड़ी वाली, दे ऑलवेज उनके ईडी लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब जनरली लाइक ईडी इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। ओके, नॉट आई एम नॉट टेलिंग लाइक सेंट्रल पार्टी लगा के रखे, बट ईडी इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रांग नाउ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेट के लोगों को भी, क्योंकि उनका एक्सपेंस ड्रास्टिकली कम होगा अगर 2 टाइम उनको एक्सपेंस नहीं करने पड़ेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years, बिकॉज इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट इक्वल एक्सपेंसेस जाते होंगे। एंड डेफिनेटली बिकॉज मैंने तो देखा है, अभी महाराष्ट्र की बात करूँ तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी, आई हैव नॉट सीन इट बट आई हैव हर्ड इट, दे लिटरली गिव्स थाउजेंड्स, लाइक आप वोट करो, an individual takes money from both the parties even for the state election। ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे जो जगह है, ठीक है, गाँव से अगर मैं बात करूँ, दोनों पार्टी से पैसे लेते, दोनों पार्टी बोलती है आप उससे भी लो, आप इनसे भी लो, खाली आप वोट मुझे कीजिए, ऐसा। तो सो लाइक द मनी, एंड दे आर लाइक वेरी हैप्पी। इट्स नॉट लाइक फैमिली वाइज, लाइक इंडिविजुअल वाइज, ईच वोट पे एक्चुअली कहीं ना नो कहीं लिटरली पैसों पे चल रहा है। ठीक है, एज बट एज अ क्विक बेनिफिट। एंड डेफिनेटली अगर ये 2 टाइम पर इलेक्शन आएगा तो 2 टाइम दे हैव टू गिव इट फॉर श्योर। ठीक है, नो एक्चुअली एंड जो मुझे ऐसा चलता आ लगता रहा है है कि उनके बहुत पैसे बचेंगे आई थिंक। जो जो पार्टीज के पैसे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत पैसे बचेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा बैक मुझे साइड में ऐसा तो वो लगता है, सपोर्ट करेंगे। एट द एंड मनी नहीं इज नहीं मुझे एवरीथिंग। ऐसा लगता है, नहीं बट मुझे लगता है बोलो। इसमें थोड़ा स्टेक मेरा थोड़ा अलग है। कि पहली बात जो ये हो रहा है मैं इसको कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज ये बहुत खराब होता है। बिकॉज एनी हाउ ये क्या जो होता है, पैसे आ रहे हैं ना अपनी जेब से वो लगा नहीं रहा। क्या कहीं होता है, ना क्या कहीं होता है? वही तो मैं इलेक्शन बोल रहा हूँ, जीतेगा, इलेक्शन तभी तो जीतेगा, पार्टीज विल इलेक्शन वांट कि एक जीतेगा। ही इलेक्शन हो, नहीं नहीं तभी बिल्कुल पार्टीज नहीं, विल वो वांट क्या एक होएगा ना, इलेक्शन। इसके अंदर क्या होगा ना मयूर, इसमें और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि लोगों को पता है कि 5 साल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जहां पे 100 रुपए खर्च करती है तो वहां 500 रुपए खर्च करेगी, क्योंकि डू एंड डाई केस हो जाएगा उसके लिए। हर बार 5 साल में इलेक्शन आएगा, ठीक है, तो उसमें उसके नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने बहुत सारे जो कि उनका जो लोग, पॉलिटिकल गुरु जो होते हैं उनके थ्रू, फॉर ये उनके एग्जांपल, भी व्यूज है, उनके एडवाइस है कि ये, ठीक है, हेलो, बोल बोल या ऑडिबल, बोल बोल, सुनील आवाज आ बोल। रही है, आवाज आ रही है, प्लीज हाँ कंटिन्यू। हाँ, सो उसके अंदर ये और ज्यादा क्रुशियल हो जाएंगे कि 5 years में इलेक्शंस आते रहेंगे, तो जो पैसा वो पहले लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा पैसा पंप इन हो। और ये नेगेटिव वे में काउंट कर सकते हैं हम, एज वेल एज ये पैसे और ज्यादा खराब तरीके से खर्च भी हो सकते हैं। सेकंड, इसका एक बेनिफिट है जो मुझे थोड़ा बहुत लगता है, मतलब जो मेरे खुद के व्यूज है। क्या होता है ना, तुमने सुना होगा जब भी इलेक्शंस आते हैं, चाहे स्टेट इलेक्शंस हो चाहे कंट्री के इलेक्शंस हो, उस समय पे है ना पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों का। लाइक रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, ठीक है, और प्रांत प्रांत के लोग, लाइक आई विल से कि महाराष्ट्र थोड़ा सा कैसा, महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए थे उस समय पे आदित्य योगीनाथ ने बोला था कि कटेंगे तो बटेंगे, वो सॉर्ट ऑफ जो उसका एक डायलॉग था। ठीक है, ये उस समय पे जब इलेक्शंस के पहले की बात है ना, उस समय पे ये बहुत नेगेटिव वे में नरेट किया जा रहा था। तो इसमें क्या होता है ना, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब भी इलेक्शंस आते हैं ना, तो जो पॉलिटिशियंस रहते हैं ना वो बहुत मतलब अजीब अजीब जो उनके जो मतलब क्या होता है कि वोट्स गेन करने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। और उस समय पे है ना डिविजन्स, पीपल्स के अंदर डिविजन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब इलेक्शंस 5 साल में एक ही बार आएगा, हर 1.5 साल 2 साल में नहीं आएगा, तो ये थोड़ा कम होगा इन माय पर्सपेक्टिव। इससे कोई इकोनॉमी और इस पे कहीं ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ लोगों के बीच में थोड़ी हार्मनी बनी रहेगी एटलीस्ट 5 साल बाद जो होगा। नहीं नहीं, तो मैं एक टेक बेटर देता ही हूँ। है, हाँ, और मयूर भी यही कह रहा है कि बेटर ही है। हम्म। तो मयूर, मुझे आप दोनों ही कह रहे मेरे हो कि बेटर है कि 5 साल में एक बार आए, बोथ, राइट? यस यस, नहीं, एक मिनट, मैं मयूर को थोड़ा काउंटर पॉइंट देता हूँ कि मयूर ने बोला कि स्टेट सपोर्ट करेंगे ये बिल को क्योंकि उनके पैसे बचेंगे। मेरा एक काउंटर ये है बहुत बचेंगे, कि मुझे ऐसा स्टेट, लगता हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेट है ना, वो अगर उसको जीत, अगर मतलब जैसे कि सपोज कि वो हार हार रहा है और वो अगर मतलब इसके वजह से अगर वो, अभी सपोज के स्टेट में कोई पार्टी जी जी विन कर रही है ना, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल से भले उसके पैसे बच रहे हो, अगर वो उसका पॉसिबिलिटी कम है जीतने का, तो वो नहीं सपोर्ट करेगी।
क्योंकि द मेन एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू विन। विन, करेक्ट। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं लेकिन अपने को है स्टेट ना, ऐसा ऐसा लगता है कि हाँ सब सब एंगल फाइनेंशियली सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है, बट आई थिंक पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि गद्दी, पावर, हाँ वो नहीं है तो बट सब कुछ है। फाइनेंशियली बट नहीं फिनेंस बट तो आपका बहुत क्लेम उसमें important यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से उनका विनिंग रेशियो कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए स्टेट पार्टी वोट नहीं करेगी। नहीं नहीं, बट अभी मेरा काउंटर ये था कि जैसे कि अगर किसी पार्टी के पैसे बच रहे होंगे, बहुत पैसे बच रहे होंगे, लेकिन अगर वन नेशन वन है। इलेक्शन से पैसे बचते हो, लेकिन शायद वो वोट अगले बार सरकार में ना आ पाए, गवर्नमेंट में ना आ पाए, तो वो नहीं करेगी वोट उसको। हाँ राइट राइट, मतलब पैसे तो उनका मेन गोल है ही नहीं, उनका मेन हाँ, गोल तो पैसे इलेक्शन मेन गोल जीतना है ही ही है। नहीं। हाँ बट हाँ। उनका वो मेन नहीं, गोल भी कैसे कितना पर इम्पैक्ट हो पैसों रहा है से वो इलेक्शन जीतेगी वो ना यार। सी अभी आप अगर जो नायर बोल रहा है, कहीं ना कहीं अगर कोई स्टेट पे ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल वाली गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी दे आर गोइंग टू सपोर्ट, तो बीजेपी की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जहां पे भी बीजेपी है वो स्टेट तो ऑलरेडी सपोर्ट करने वाले हैं, अगर स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जहां पे बीजेपी ट्रू। नहीं है, ठीक है, वहां की अगर बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी दे आर विनिंग। ठीक है, दे आर बिकॉज विनिंग तभी टुडे, दे आर विनिंग टुडे जब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। नहीं अभी है। इफ दे थिंक कि वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद अगर वो नहीं जीत पाएंगे, मे बी उनके परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होगा, तो दे विल नॉट सपोर्ट। उनका पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है वो सेकेंडरी है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के बाद उनको लगता है कि उनका वोट शेयर कम हो जाएगा स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में, देन दे विल नॉट सपोर्ट, जस्ट सो बेस्ड ऑन दैट। सो गाइज, मुझे एक और क्वेश्चन इसके लिए, मतलब ये मैं जो भी हमने डिस्कस किया ऑप्टिमिस्टिक, पिछले मुझे ऐसा 10-15 लग रहा मिनट में। है इफ दे आर विनिंग नाउ देन मतलब आई थिंक पॉलिटिक्स में मेजरली उनके स्ट्रेटेजीज इस हिसाब से होगी कि जीतना ही है ना। और जैसे मैंने मनी की बात की, डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक मनी बट यूज ऑफ मनी। जब मेरा सेम एजेंडा के लिए मैं 2 बार मनी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं भी लाइक सुनील ने बताया ज्यादा पैसे करेंगे, 100 की जगह पे मानो 200 डालेंगे, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा वो इफेक्टिवनेस से वो यूज करेंगे। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा पार्टी में राइट, बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ एंड मतलब अभी अगर उनका इलेक्शन दूसरे आउटकम ऑप्टिमिस्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इतना भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे वो लोग कि यार नहीं, कि यार अगर वो आके फिर वो लोग लेके जाएंगे। उल्टे का सेंट्रल यू आर राइट, गवर्नमेंट का आई एस्टिमेटिंग थिंक फॉर ध्यान पॉलिटिकल बढ़ पार्टीज। जाएगा। सो आई डू हैव वन क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली सपोज, मतलब ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हमने जो भी अभी डिस्कस किया सब पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से डिस्कस किया। हमने जो भी डिस्कस किया, हमने जो कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, और एज एन मतलब इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन सिटीजन को क्या बेनिफिट मिलना है। बट एज एन पर्सन, लाइक मैं सिटीजन हूँ एक कंट्री का, तो मेरे लाइफ में क्या चेंज आएगा वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होता है तो? अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, वो जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फाइनेंशियल प्लस हो रहा है, वो सब भूल जाओ, मुझे वो सुनना नहीं। बिकॉज क्या है, ठीक है, अभी जो है वो है, बट एज एन कॉमन पर्सन मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, और मुझे मेरी लाइफ में क्या उसके चेंजेस होंगे, गवर्नेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन का कुछ फर्क होगा, हाँ, एक्चुअली इन इन एक्चुअली सच अ क्या वे। है कि जैसे एज कि एन हमने एज जो एन भी इंडिविजुअल डिस्कस इट किया विल बी ना, बेनिफिट। वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ वोटर, एज एन इलेक्टर हमको ही इफेक्ट होगा। सिटीजन। मतलब हाँ, जैसे कि अगर 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 हमारी वन नेशन वन इलेक्शन बिल से अगर हमारी सेंट्रिस्ट टेंडेंसी हो गई, तो शायद डेमोक्रेसी का लेवल गिर सकता है, ये भी हो सकता है। ब्लैक मनी कम होगा मुझे लग रहा है, ब्राइब्स कम हो जाएगी, मुझे तो ये सब भी लग रहा ब्लैक मनी नोटबंदी बन कम करके बहुत ज्यादा कम हो गया मुझे लग रहा है अपनी कंट्री में। ब्लैक मनी खत्म है। हो गया है जब से नोटबंदी हुई तब से। नहीं नहीं यार, देखना वो भाई, भी अच्छा जो कह रहे हो। कलेक्शंस होते हैं, किसी का गिरना कलेक्शंस पड़े भाई, सुनील, कलेक्शंस जितने भी ध्यान होते देना। हैं, मैं नहीं जानता इस बंदे को। बट हाँ ब्लैक एज एन बट ब्लैक इंडिविजुअल मनी आप कम, क्या मतलब देखते हो? हाँ ओवरऑल गवर्नेंस इलेक्शन गवर्नेंस में इलेक्शन पे खर्चा कम ड्राइव हो रहा देनी है तो पड़ती है। ब्लैक मनी भी कम होगा। हाँ, बात सही है। हाँ राइट। कुछ नहीं बहुत होता है बड़ा ब्लैक इम्पैक्ट मनी होता कम, उसके रिसोर्सेज
नहीं, तरीके बदल जाएंगे, हो सकता है वो इस फॉर्म में ना हो, दूसरे फॉर्म में हो। और जब हम जितना ज्यादा, जब तक डिफरेंशिएट था आज तक, अभी तक हम जो सोच रहे थे कि ठीक है चले सारे इलेक्शन अलग हो रहे, स्टेट अलग हो रहे, नेशनल अलग हो रहे, सब ठीक, वो एक अलग टाइम पे होता है। हमें ये नहीं पता है कि आगे होने वाला क्या, पर मुझे ऐसा फील होता है ना भाई, इससे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। जैसे ही है ना, हर ये ऐसा पांच हो साल में सकता एक है बार कि इलेक्शन हो सकते, जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैक मनी का मार्केट था, कि जो वो हर एक मतलब साथ हर हो 2 साल जाएगा। में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हाँ अभी ऐसा है कि एक साथ इलेक्शन होगा तब वो एकदम पीक आएगा ब्लैक मनी का। सेम हाँ, ओवरऑल अमाउंट सेम ही है, पहले उससे डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो भी चुका हो है सकता 5 सालों कम में। हो जाएगा। अभी ऐसा है कि नहीं निमेश, वही इतना ही मार्जिनली ब्लैक कम हो मनी का जाएगा। करप्शन एक साथ हो रहा है। कुछ ना नहीं ना मयूर, कुछ प्रैक्टिकली कम नहीं होता है, नहीं, सब सब ऐसा ही हाँ होता है। ठीक है ऐसा और नहीं ना, दूसरा क्या सीधा सीधा है निमिष से इनफैक्ट। क्या टेक है सी इसमें? ये सब नंबर से, सी दिस इज कॉमनवेल्थ ऑल को अबाउट फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड नायर, हम्म, ये मेरा टेक, हाँ आप सबके ये टेक पूरा में काफी मेरे फ्रीक्वेंसी टेक आ का है। गए, बट मेरा आज आज एक ही 2 बार चीज मैंने इलेक्शन हो एक्स्ट्रा रहे और हैं। स्टडी किया। हाँ मयूर बताओ हो गया। बताओ बताओ। और मैंने ये स्टडी किया, मैं देख रहा था कि किसी और दूसरे कंट्री में हुआ है कि नहीं। हम पहले ही है कि जो हुआ ट्राई है। कर रहे हैं यूएस, या कहीं और भी हुआ है कि नहीं। सो अफ्रीका, 2 प्रोमिनेंट कंट्रीज थे, वो है कि एक इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया इंडोनेशिया में ने अभी आई रिसेंटली थिंक 5 साल पहले ही किया है, हाँ और वो लोग, आई थिंक 2024 में लेट मी फिनिश लेट मी फिनिश हाँ यस। लेट मी फिनिश प्लीज। सो इंडोनेशिया ने 2019 में शुरू किया, वो तभी उनका हुआ, और 2024 में फिर से उन्होंने किया। तो इंडोनेशिया ने 5-6 साल से किया है ऑलरेडी। स्वीडन में हो रहा है, स्वीडन ने भी वो काफी सालों से स्वीडन कर रहा है, स्वीडन में हो रहा है। साउथ अफ्रीका में हुआ है। जर्मनी जो मैंने लिस्ट देखी उसमें पाकिस्तान और नेपाल भी था, बट पाकिस्तान का मैंने क्लोजली देखा तो वो आर्टिफिशियल है। ऐसा है कि वो उनका मिलिट्री रूल आता है, जब मिलिट्री डेमोक्रेसी रूल हटता है, आर्टिफिशियल है उनका। हाँ डेमोक्रेसी आर्टिफिशियल है, जो जैसे ही उनका मिलिट्री रूल हटता है तो एक साथ इलेक्शन होते हैं, तो सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइज हो गया। फिर मिलिट्री रूल आएगा तो एक साथ जर्मनी इलेक्शन का होंगे, उस टाइप का वो पूरा है, तो उनका इतना वो नहीं है। आई जर्मनी थिंक नहीं देखा था, जर्मनी जर्मनी लिस्ट में नहीं था। आई थिंक जर्मनी क्यूबा। का जर्मनी है, फिर क्यूबा। बेल्जियम भी है आई थिंक। बेल्जियम है, बेल्जियम में जो यूरोपियन इलेक्शंस होते हैं उनके साथ ही उनके लोकल इलेक्शंस होते साथ हैं। में होते हैं बट हाँ बेल्जियम में यस तो मैं खुद रहा हूँ तो मुझे पता है वहाँ क्या है। उनकी गवर्नमेंट तो वो सालों साल होती ही नहीं है उनकी गवर्नमेंट। उनका जो एक बीच में कोalition बना था, वो 600 दिन तक वो कोalition टिक नहीं पाया, तो 600 दिन तक कोई गवर्नमेंट थी ही नहीं वहां पे। वो गवर्नमेंट के वाह, बिना ही देश चल रहा है। सो कैसे? उनका कैसे? इलेक्शन साथ में होता है कि नहीं होता है वो इतना इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं है, कि गवर्नमेंट ही नहीं है वैसे भी वहां पे। उनकी स्टेट मशीनरी इतनी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। उनकी स्टेट मशीनरी गवर्नमेंट की बिना ही चलती है। आपका सीएम है पीएम है फर्क नहीं पड़ता, उनका चल रहा है, उनका देश उनके बिना ही चल रहा है, ऐसा है। अच्छा, तो आई थिंक अच्छा, लोग इंडोनेशिया अच्छे एक वहाँ बड़ा के, मेन एग्जांपल है, जो बड़ा कंट्री भी है, बहुत लोग है उसमें। तो पॉपुलेशन। इंडोनेशिया को हमको फॉलो करना चाहिए, इंडोनेशिया में कैसे ये आगे कंटिन्यू हो रहा है और उसका क्या डेवलपमेंट्स है। तो अब आई तक तो थिंक मुझे ये कुछ लगा नहीं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस वहां पे आए हो इसकी वजह से। आई थिंक ये हाई लेवल कमेटी ने भी आई थिंक बहुत सारे कंट्री को स्टडी किया है, उसमें से भी इंडोनेशिया ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये 2024 में उसने 200 मिलियन आई थिंक 20 करोड़ लोगों ने एक दिन में वोट दिया है, सेंट्रल स्टेट और लोकल इलेक्शन में एक दिन में। आई थिंक ये भी एक रिकॉर्ड था, तो आई थिंक दे हैव स्टडीड इट। और आई थिंक जर्मनी की बात हुई तो जर्मनी में और एक सिस्टम है कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना है तो आपको अ, ये पीएम जैसे कि कोई भी लीडर है उसके बदले किसी का नाम देना पड़ेगा, कि उसके बदले कोई आएगा। तो मतलब ऐसा राइट, ऐसा नहीं कि इंटररेगनम बस नो नहीं होना। कॉन्फिडेंस है। हाँ इंटररेगनम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई एक ना एक तो हेल्प में होना चाहिए। आई थिंक वो भी डिस्कस हुआ था हाई लेवल कमेटी में, मैंने उनका वो पढ़ा था। तो उन्होंने ये भी जर्मनी का भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें हमारी ये वन नेशन वन इलेक्शन के जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। फिर उन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं राइट, कर सकते, हम मिड टर्म इलेक्शन करेंगे, और जो बाकी का जो टेन्योर होगा वो जितना बचा होगा उतना, जैसे कि निमिष ने बताया, जितना बचा होगा उतने में वो करेंगे। इनफैक्ट जर्मनी का अभी हुआ ना कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर उनकी हाँ गवर्नमेंट हाँ अभी ही हाँ अभी डिसॉल्व अभी हुई हुआ। रिसेंटली। यस 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 यस। सो मे बी दे आर गोइंग फॉर री इलेक्शन इस डिसोल्यूशन के बाद।
हाँ 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 आई एम नॉट फुल्ली श्योर कि क्या हुआ वहां पे, बट या इंटरेस्टिंग टू सी कि दूसरे कंट्रीज भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी करेंगे आई थिंक। एनीवे दिस इज, आज नहीं तो कल होना ही है। एक बार ये शुरू हुआ है आदमी तो को करवा नहीं है। पहले कभी बिल आया है क्या? लेकिन नहीं ना, नहीं बिल, नहीं बिल कभी नहीं आया डिस्कशन तो पहले, मतलब पहली बार पहले आया बिल। लेकिन बहुत प्रपोजल सारी क्या है, कमेटी लाइक बनी है। आउट ऑफ बिल बिल द टेबल नहीं हुआ है। हम्म लॉ, एक बार राइट। लॉ कमीशन का भी एक रिपोर्ट था, बिल एक बार आई आया थिंक मेरे फाइनेंस पास। कमीशन का भी था, फिर अभी नीति आयोग का भी रिपोर्ट है, सबका रिपोर्ट है, लेकिन बिल पहली बार आया है। बट पास होना मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। टू पास थर्ड होना मेजोरिटी, यस। एंड दैट टू विथ 50% प्लस अटेंडेंस। ऐसा नहीं कि लोग एब्सटेन कर रहे हैं और फिर टू थर्ड मेजोरिटी आया। आई थिंक अभी तो द बहुत बुरा हाउस शुड चल रहा है। हैव मोर देन 50% अटेंडेंस। सो करंटली टफ है। एफिशिएंसी इज वेरी पुअर, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों में पढ़ रहा था। आपको लगता है 48%। कि यूपी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं अभी? यूपी पॉसिबल, इलेक्शन में थोड़ा Maybe, पॉसिबल, शायद पॉसिबल। कुछ इन्फ्लुएंस हो। maybe possible, but I don't think of how it will influence. But as I said earlier, okay, it's more of a show than a substance. So बट शो फॉर और व्हाट? अगर अभी तो इलेक्शन हुआ है, सो खुद के सेंट्रल इलेक्शन के लिए तो होगा नहीं शो। तो शो फॉर सम अदर इलेक्शन। तो यूपी इलेक्शन आ रहा है, तो show for वहां some शो करने election, के लिए हाँ, हो। लेकिन I don't, हाउ इट मुझे विल पता नहीं है कि बेनिफिट। मतलब हाँ यूपी इलेक्शन का और इसका कैसे मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई डोंट नो, मे बी सम आगे कुछ और कुछ निकल के आया है कुछ चीजें। बिकॉज एवरी टाइम अगर ये सारे बिल्स जो कुछ कुछ आते हैं ना, इट डजंट गो यू नो विथ सेंटर। लाइक सपोज अभी जब किसान का भी जब वो लोग बिल लेके आए थे, इट वेंट वेरी बैड एक्चुअली, है ना? हाँ, जब ऑपोजिशन ने हाँ, जो बट उसको use किया, जैसे तो वैसे काफी ही टाइम ये भी बिल पास होना इतना डिफिकल्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल और अमेंडमेंट है, पास तो शायद नहीं होगा। तो फिर टेबल करने का भी टाइमिंग अभी क्यों टेबल कर रहे हैं? अगर पास होना इतना डिफिकल्ट है तो मे बी दे थिंक पास हो जाएगा। मुझे लग रहा है मे बी हो दे जाएगा। हाँ, दे वही विल ट्राई टू कन्विंस। सी या बिकॉज यहाँ आई पे थिंक कहीं ना कहीं वो बहुत कम डिबेटेबल लोग हैं, और वी हैव अदर कंट्रीज आल्सो व्हिच आर फॉलोइंग। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्टी आल्सो, आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग इन दैट वे, बट कहीं ना कहीं पार्टी भी ऐसा चाहेगी बैक ऑफ द थिंग में कि यार नहीं, इससे कुछ तो बेनिफिट होगा एज अ नेशन आल्सो। So because लेट्स it's सी। like आपको statistics है ना, so there is much statistics also involved in this. यहाँ पे ऐसा है कि आप they can count it, something which is more statistical, and like negative points में as a party there will be negative, but they cannot पूरा demonstrate भी नहीं कर पाएंगे नहीं, उनको लेकिन कितना नुकसान हो रहा है, तूने जो because स्टैटिस्टिक्स ऐसा की बात की है, इंडिविजुअल को लेकिन कितना नुकसान हो रहा है वहां पे जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कुछ डेटा दिया So नहीं यहाँ है पे कैसा है ना, कि अभी कितना खर्चा होता है, ऑपोजिशन और आगे सपोज हमने वन नेशन वो आएगा ना किया, आगे, कितने पैसे बचेंगे। डिबेट्स में, पर वो आएगा ना, डिबेट्स में आएगा ना अभी। सी द अभी थिंग वो इज जो लाइक, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आएगी, शायद मे बी उसमें और डिटेल्स ऐड मे होगी। बी उसमें आए, हाँ। एंड अभी द शायद थिंग वो इज डिटेल लाइक ना हो। इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे उन लोगों को ये बताना पड़ेगा ना, जितने भी बिल्स पे अपोजिशन होती है, दे हैव टू शो लाइक एज एन इंडिविजुअल टू वोटर कैसे उनको डिसएडवांटेज है। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज जो कंफ्यूजन वाला आएगा, ठीक है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह से डिसएडवांटेजेस आएगा, और लाइक वंस इन 5 years it's a disadvantage, even though if whatever disadvantage is there, so some बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो चाहिए, रीजंस भी चाहिए रहेगा। as a party they have a strong reason, but to show it in the parliament which will be the reason which स्ट्रॉन्ग is रीजन तो फिर disadvantage। यही है ना कि फेडरलिज्म को खतरा है, फेडरलिज्म तोड़ रहे हो। वो भी एक ऐसे सुनने के लिए स्ट्रॉन्ग अच्छा रीजन है ना। लेकिन हाँ, इलेक्शन मतलब में वैसे ही हो ही रहा है, 2024 में ऐसा हुआ है पूरा कि नहीं छोड़ रहे ना, बीजेपी स्ट्रक्चर इज नॉट बीइंग ब्रेकन, राइट? खाली टाइमिंग इज बीइंग चेंज, एवरीथिंग हाँ, रिमेन बट फिर इंटैक्ट। भी बोलने के लिए तो कह ही सकते हैं कि फेडरलिज्म को खतरा है। बट स्ट्रक्चर नहीं ब्रोकन है, बट थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है। आई इम्प्रूव ऑल्सो होता है। अग्री कि थोड़ा तो हाँ, इम्पैक्ट होगा, वही थोड़ा तो कंफ्यूजन इन्फ्लुएंस का बढ़ेगा। दे विल से, हाँ, influence and confusion हाँ, will be definitely a point, but again like but that's also an impact to federal structure, no, in the sense not the structure but
आपकी स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट असेंबली का इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है सेंट्रल इलेक्शन से, तो नहीं, कुछ तो चेंज हो रहा है, राइट? यस, लेट्स सी क्या मैं भी पोल होगा। ये भी निमिष और के वहां पे ओपिनियन ऐसा को पार्टी कम्प्लीटली नहीं अग्री लग रहा करता हूँ। अग्री करता हूँ मैं। देखो क्या होता है, मेरा कैसा मानना है कि डेमोक्रेसी इज मेड कि सबको इंडिपेंडेंट साइड से कोई किसी का इलेक्शन किसी को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और अगर स्टेट का इलेक्शन जो है और स्टेट के रिजल्ट जो है, इलेक्शन से रिजल्ट एनीथिंग इन्फ्लुएंस होता है सेंटर के वजह से, सो इट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ओ दैट्स अ रियली गुड वो तो पॉइंट, वो मैंने होगा। सोचा नहीं। अगर सपोज एग्जैक्टली सेम दिन पे नहीं कर रहे हो, अगर आप सेंट्रल इलेक्शन पहले कर रहे हो, तो यू कांट रिवील द रिजल्ट्स अंटिल स्टेट इलेक्शंस भी खत्म हो, राइट? अगर आपने यस, सेंट्रल के नहीं, हाँ इलेक्शंस हाँ रिवील हाँ, कर यू दिए, कैन। यस, वो तो होगा ही कि आपको कोई भी इलेक्शन दोनों के साथ रिजल्ट्स में रिवील करने नहीं वाला होंगे है, अंटिल सब इलेक्शंस खत्म हो दोनों गए, साथ में होगा। यस, राइट? मुझे लगता है इसमें ही होगा ये रिजल्ट वन जितने नेशन होगा वन तो साथ में, इलेक्शन में, ये बिकॉज ये इज सब गुड होगा। सेम होने वाला है, होना ही चाहिए, फेजेस में वरना इसके होगा। बिना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। नहीं वैसा और फिर इसका कोई वैसा ही मतलब रहेगा। नहीं है। इट्स लाइक कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसके अंदर खाली नाम का ही डेमोक्रेसी है। इंडिया इज लाइक प्री मेच्योर डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बहुत इतना अच्छा नहीं है एज लाइक यूएस। बट एनी हाउ अदर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी से भी ज्यादा वर्नेबल है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इंडिया में काफी बेटर है। सो मैं ये नहीं चाहूंगा कि कुछ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाए स्टेट की इलेक्शंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा है कि ये एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है ठीक है, पैसा मे बी बचेगा ऐसा ये प्रपोजल सब। कर सकते हैं क्या, ऐसा कि सभी स्टेट्स के इलेक्शन सिंक्ड हो, 2.5 इयर्स, सपोज 2.5 इयर्स का गैप हो, सेंट्रल इलेक्शन एक साथ हो रहे, वो तो एक टाइम पे हो रहे सेंट्रल इलेक्शंस, एंड देन आफ्टर 2.5 इयर्स एक साथ सभी स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो 2 बार इलेक्शन हो रहे हैं देश में, तो मे बी यस, थोड़ा ये इन्फ्लुएंस भी कम हो एक पॉइंट है। जाएगा सेंट्रल इलेक्शन का। एनीवे मेरा बर्थडे, स्टेट हैप्पी बर्थडे। स्टेट ओ निमिष, हैप्पी सो बर्थडे भाई। स्टेट का हैप्पी विश। बर्थडे। इलेक्शन और सेंट्रल का इलेक्शन एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, और जो काफी प्रॉब्लम्स जो अभी है वो भी सॉल्व हो रही है, सभी स्टेट्स के एक साथ हो रहे हैं, तो कैंपेनिंग भी एक साथ ही हो निमिष, जाएगी एंड व्हाट अभी भी नॉट। तो स्टेट में 5 इयर्स में 2 बार इलेक्शन हो गए, तो बाद में भी वैसा ही रहेगा फिर। मुझे लगता है कि नहीं बट मयूर एक एज अ स्टेट में पार्टी, 2 ही बार हो बीजेपी, गया। सपोज बीजेपी के नरेंद्र मोदी सपोज पीएम है, अभी वो हर 2 साल के बाद, हर 6 मंथ्स में किसी न किसी स्टेट के इलेक्शन की स्टेट में कैंपेन के आकर के, लिए जाते यस रहते हैं, यस, तो वो ट्रू। फिर एक बार में हो जाएगा उनका, तो कैंपेनिंग एक बार में ही सभी स्टेट्स में एक साथ हो रही है, तो वही भाई ये सॉल्यूशन वो जो जो, वन नेशन वन इलेक्शन ट्राई लेकिन कर रहा है, राइट? ये नहीं, ये मुझे तो लग रहा सही है है, वन लेकिन नेशन इसमें वो अलग ट्राई कर कॉस्ट, रहा है, कॉस्ट जो होता है ना हमारा, कॉस्ट एक जैसे स्टेट में एक कि बार। कॉस्ट भी एक मेन फैक्टर है ना इसमें, पैसा जरा खर्च होगा। और जो भी मतलब ये जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। यस, तो ये रिजर्व मेन फोर्स में मेन ज्यादा इसका क्या प्रॉब्लम है, होगा। हाँ मेन ये इसका मतलब उनका कहना क्या है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है उसमें सिनर्जी होगा, जैसे कि हाँ राइट, वो कॉस्ट में तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं, जो हाँ कॉस्ट पहले था वही उतना ही कॉस्ट अभी भी आपको देना ही पड़ेगा हाँ अगर हाँ हाँ 2.5 इयर्स में कर रहे हो तो, राइट? बट ठीक मुझे है, लगता है ऑलरेडी इतना कॉस्ट डेमोक्रेसी के लिए पे कर ही रहे हैं, तो आई थिंक कॉस्ट वाइज मैं इतना बाय नहीं कर रहा हूँ कॉस्ट का आर्ग्यूमेंट, मुझे भी कॉस्ट कम हाँ हो रहा है एक बट कॉस्ट तो हम वैसे भी, आई थिंक डेमोक्रेसी इज वर्थ दैट कॉस्ट, तो अपने अगर और आपका पेमेंट डेमोक्रेटिक कॉस्ट इतना स्ट्रक्चर मेंटेन हो पा रहा है। इतना बड़ा भी कॉस्ट नहीं है, आई थिंक कितना है, 10-20 बिलियन डॉलर है ना, कितना ये 20 बिलियन डॉलर, जो 60,000 करोड़ चार बस। 4 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में क्या 20 बिलियन डॉलर क्या है। हाँ वही, और आप गवर्नमेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इट मेक सेंस टू स्पेंड सम मनी देयर, यहाँ पे मुझे राइट? लग रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अलावा पीछे के स्पेंडिंग पे भी ज्यादा फोकस जाएगा। मतलब हम लोग जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं ना, दैट इज अ वेरी माइनर अमाउंट, हाँ नहीं, पीछे की स्पेंडिंग तो, अगर हम 2.5 दैट इयर्स इज में ओनली इलेक्शन सर। करेंगे तो पीछे की स्पेंडिंग भी थोड़ी तो कम होगी, राइट? आप सभी स्टेट के इलेक्शन एक साथ कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा थोड़ी तो होगी, कम लेकिन होगा, जो सिनर्जी में होना चाहिए हम्म उतना कम नहीं होगा। हाँ थोड़ा होगा, आई उतना एग्री। कम नहीं होगा। हाँ हाँ, थोड़ा, हाँ उतना कम नहीं होगा, उतने बेनिफिट्स नहीं है कॉस्ट वाइज और ब्लैक मनी रिडक्शन वाइज, थोड़ा कम बेनिफिट है, ऑल राइट? या फिर मेरा मेरा डू इट्स अ गुड डू यू लॉ। थिंक वी हैव टू मूव टू दी, नहीं अगले या टॉपिक पे मूव करने से पहले सबका सबका एक फाइनल ले लेते हैं कि भाई
तुम लोग क्या अग्री हो अगला डिसअग्री हो टॉपिक इससे मूव करना। डील से? आई एग्री, होना अग्री चाहिए, मतलब पास होना चाहिए डिसएग्री, हाँ। होगा। डिसएग्री। डिसएग्री। निमिष? आई अग्री। आई थिंक बेनिफिट्स काफी है, ट्राई हाँ, करना बहुत चाहिए। ज्यादा मैं भी ट्राई अग्री हूँ, करना चाहिए। बट हाँ नायर मैं भी तेरा। अग्री हूँ, लेकिन एक अरे कैवियट, यार, हाँ मैं भी अग्री हूँ, लेकिन मेरे एक कैवियट है कि बट आई थिंक, हाँ बट आई थिंक ये ऐसा हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो भी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कुछ उसको एक ट्रायल पीरियड के बेसिस पे, जैसे कि 10-15 साल बट ट्राई करके देखते हैं, अगर कुछ नहीं अब हुआ तो बेसिकली चलेंगे। मेरा वही पॉइंट है, ट्राई करो, ट्राई करना हाँ चाहिए। ट्राई करो, हाँ ट्राई करो। बट बट हमारे मुझे देश में लगता ऐसे ट्राई काफी चीजें ट्राई करते हुए खत्म ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल नहीं होती, रिजर्वेशन है, ट्राई किया बट फिर ट्राई रह ही गया। तो लाइक फिर वही वो 70 है, वो लास्ट में हाँ खत्म हुआ वही आखिरकार। हाँ वही तो निकालना, जो शुरू किया भाई है उसको चेंज करना फिर बहुत डिफिकल्ट है। या अभी तो आउट आप ऑफ द, अपने बिल में ही वो ला ही दो कि खत्म ही हो जाएगा 10 साल के बाद, नहीं नो नहीं मैटर नहीं, व्हाट। उसके भाई उसके बाद हाँ से भी बिल में चेंजेस हो गए, कंसेप्ट अमेंडमेंट हो ना गए। जो, नो 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 हाँ नो नो निखिल, ये बहुत ज्यादा सोच डिफिकल्ट है की भाई। जरा। इससे अच्छा ट्राई करना है जो कर लो, अदरवाइज ट्राई वो ऐसा मत करो कि वो ट्राई करें और 10 साल बाद से, बिकॉज कैसा है हाँ ना कि ये अमेंडमेंट ना करके वो ट्रायल खत्म हो जाएगा, 100 साल खींच लेंगे लोग। आई एग्री, वो ट्रायल ट्रायल ही रहेगा कोई हिसाब से। हम्म। हाँ जो भी क्योंकि जो पार्टी पावर में है वो उसको कंटिन्यू करती रहेगी। कंटिन्यू करती रहेगी, अमेंडमेंट लाती रहेगी, बिकॉज एवरीवन हैज द पावर, एवरीवन हैज द नॉलेज कि कैसे करके ट्रिक करना है, लॉयर्स बहुत सारे राइट, हैं अपने पास। और वो पार्टी पावर में उस इलेक्शन सिस्टम की वजह से आई है, वो इस इलेक्शन उस ट्रू। सिस्टम में आई है, तो वो सिस्टम तो कंटिन्यू करेगी वो तो फिर तो चेंज ही इसमें नहीं करेगी। तो इसमें कुछ ट्रायल राइट नहीं होने वाला है, जो होने वाला है इट्स राइट लाइक एक किया तो गया, नहीं किया तो इट्स ओके। राइट। टॉपिक आज का है गुकेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप विन। गुकेश डोमराजू चेस 18th चेस वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। ही इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। उसमें थोड़ा केवियट है, मैं केवियट बाद में क्या डिस्कस कहता है? करूंगा, बट हाँ हाँ ऑफिशियली राइट नाउ ही इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। उसने डिंग लिरेन चाइनीज ग्रैंड मास्टर को बीट किया वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। उनकी 16 गेम्स की मैच थी, क्लासिकल गेम्स की मैच थी, और काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। गुकेश स्टार्टिंग फर्स्ट गेम ही हार गया था, एंड फिर जीता, फिर जीता, फिर हारा, फिर जीता, तो काफी अप्स एंड डाउन्स रहे, बट इवेंचुअली ही मेड इट, he became the world champion. So congratulations to Gukesh. It's a very कांग्रेचुलेशंस इंडिया। proud अच्छा, moment for Indians. Uh, तो काफी इंटरेस्टिंग उनकी मैच भी थी। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुकेश ने काफी मैच्योरिटी दिखाई। ही वाज वेरी मैच्योरली हैंडलिंग ऑल द सिचुएशंस थ्रू आउट द मैच। वो फर्स्ट गेम ही वो उसने लूज किया, फर्स्ट गेम ही लूज हुआ, तो काफी प्रेशर था उस पर, काफी लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे कि वो काफी डिंग के सामने अच्छा परफॉर्म करेगा, बट वो फर्स्ट मैच ही हार गया। बट सेकंड मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उसने बताया कि मेरी पहली मैच थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग नर्वसनेस एंड सो ऑन, सो नर्वसनेस की वजह से मैं लूज हुआ, बट आई एम नाउ गेटिंग होल्ड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू कम बैक। और थर्ड मैच में आई थिंक उसने कम बैक किया, ही वॉन द मैच, थर्ड या फोर्थ गेम ही वॉन दैट गेम, उसने इक्वलाइज किया। एंड देन 11th गेम, उसके बाद he won. फोर्थ गेम के बाद 11th गेम तक सभी ड्रॉ हुए, देन 11th गेम ही वॉन, बट देन अगेन No, 12th because गेम ही लॉस्ट, 10th game. Yes, yes, yes. And then Ding won. एंड देन लास्ट गेम 14th गेम वाज वेरी ड्रॉइश। सो 14th गेम जो लास्ट गेम थी वो काफी ड्रॉ चल रही थी। अगर वो ड्रॉ हो जाती तो फिर वो उसके बाद नेक्स्ट रैपिड चेस टूर्नामेंट होता है, सो क्लासिकल गेम्स सभी ड्रॉ हो गई, सो रैपिड गेम होगी, और रैपिड गेम्स में जो जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। और अनफॉर्चुनेटली गुकेश इज नॉट वेरी स्ट्रांग इन रैपिड, दैट्स अ नोन फैक्ट। वो थोड़ा वही क्लासिकल में ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू रैपिड, सो डिंग के चांस ज्यादा थे रैपिड में जीतने के। सो 14th Ding. गेम वाज ड्रॉइश, बट गुकेश के पास एक्स्ट्रा पॉन था, उसने काफी पुश किया उस गेम को, ड्रॉइश गेम बहुत लंबी खींची, और इवेंचुअली एट द एंड डिंग ने एक फेटल मिस्टेक कर दी, ब्लंडर कर दिया, और वो जो रुक विद इन 2 or 3 मूव्स लूज होता था, ऐसा ब्लंडर गुकेश ने फोर्स करवाया, गेम को लंबी खींच खींच के, ड्रॉइश पोजीशन को लंबा खींच खींच के डिंग के पास ब्लंडर करवाया। एंड यू शुड वॉच द वीडियो, जब वो ब्लंडर हुआ है गुकेश को Winner. तुरंत दिख गया,
वो ब्लेंडर, और उसका जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक थे। ही कुड नॉट बिलीव इट। वो ऐसे देख रहा है, सोच रहा है, काफी एक्साइट हो गया है, पानी पी रहा है, थोड़ा वॉक करने चला गया। उसको दिख रहा है कि ये ब्लेंडर है, मैं जीत रहा हूँ, फिर भी उसने टाइम लिया अपना, रिलैक्स हुआ, पानी पिया, शांत किया अपने आप को, और फिर उसके बाद उसने प्ले किया एंड देन ही वॉन। इट वॉज वेरी नाइस टू सी हिम कि वो काम कंपोज रहा, एक्साइट होने के बाद भी उसने सोचा, कैलकुलेशंस किया और फिर मूव किया एंड देन ही वॉन। इट वॉज वेरी नाइस टू सी दैट। सो आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली। मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक एज एन ऑडियंस, ये क्लासिक और रैपिड जो आपने दो तीन वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? सो ये डिफरेंट बेसिक लाइंस फॉर्मेट्स में। है। जैसे ये ओके। क्रिकेट में हमारे टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट होती है, ऐसे इक्विवेलेंट है चेस में। द टेस्ट इज सिमिलर टू क्लासिकल फॉर्मेट, जो काफी लंबी चलती है। सो क्लासिकल गेम्स कैन लास्ट अप टू 7-8 आवर्स। कोई लिमिट नहीं है टाइम इनफैक्ट। लिमिट नहीं है, टाइम क्लासिकल लिमिट नहीं गेम्स कैन है। लास्ट There are indefinitely। moves, उसमें limit in moves. देर आर नो लिमिट, मूव्स का लिमिट नहीं है, कितने भी मूव्स हो सकते हैं। वो तो सभी फॉर्मेट में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मूव्स हो सकते हैं। टाइम लिमिट है, क्लासिकल फॉर्मेट में टाइम हाँ, लिमिट होती है, time. बट टाइम लिमिट इतनी लंबी होती है कि 7-8 60 hours. घंटे चल सकता है गेम। सो रैपिड गेम 7-8 घंटे नहीं चलेगा, क्लासिकल गेम 7-8 घंटे चल सकता है। सो नॉर्मली जो प्रॉपर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच होता है वो क्लासिकल फॉर्मेट में होता है। इट्स बिलीव्ड कि क्लासिकल में अगर आप जीत रहे हो देन यू आर अ प्रॉपर चेस प्लेयर, मतलब आप, वो फॉर्मेट इज द राइट फॉर्मेट टू फाइंड द चेस चैंपियन। सो क्लासिकल में होता है। रैपिड में थोड़ा फास्ट टाइम फॉर्मेट होता है। सो रैपिड गेम्स 1 घंटा चल सकती है, 15 मिनट्स मिलती है, 20 मिनट्स मिलती है, ऐसे कुछ मिलते हैं ईच प्लेयर को। सो 1 घंटे में रैपिड गेम खत्म हो जाती है। और ओके। दूसरा फॉर्मेट है ब्लिट्स। ब्लिट्स इज वेरी फास्ट, वो 5 मिनट्स मिलेगी मे बी आपको। सो ब्लिट्स गेम 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। फिर बुलेट गेम्स भी होती है। सो डिफरेंट फॉर्मेट्स है, बट या क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स, ये 3 फॉर्मेट है मेन। तीनों में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है इनफैक्ट। रैपिड चेस चैंपियनशिप भी होती है, ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप भी होती है, बट जो क्लासिकल चेस चैंपियनशिप है दैट इज कंसिडर्ड दी प्रॉपर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बेसिकली। अभी लेकिन ओके। ये जो मैग्नस कार्लसन ने अभी रिसेंटली बोला, आई थिंक, कि भाई क्लासिक जो वो है, उससे वो बराबर जज नहीं कर सकते हैं, ऐसा 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 बोला था ना उसने। अभी काफी डिबेट चल रही है, काफी टॉप प्लेयर्स कह रहे हैं कि क्लासिकल इज वेरी फॉरगिविंग, कि अगर क्लासिकल में आप मिस्टेक करोगे तो मे बी यू कैन स्टिल सर्वाइव, बट आई डोंट बिलीव इट एक्चुअली। मेरे को भी रैपिड और लगता है ब्लिट्स और भी फॉरगिविंग है। रैपिड में तो आप मिस्टेक करोगे, सामने वाला मे भी पकड़ नहीं पाएगा, वो भी टाइम ट्रेवल में है। सो रैपिड तो मुझे और भी फॉरगिविंग लगता है। क्लासिकल में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ब्लंडर करोगे तो इट्स पॉसिबल कि सामने वाले के पास टाइम है उस ब्लंडर का फायदा उठाने के लिए, बट रैपिड में तो दोनों साइड से ब्लंडर्स हो रहे हैं, सामने वाला मिस कर रहा है, सो ऑन। सो आई थिंक क्लासिकल इज द मोस्ट अनफॉरगिविंग फॉर्मेट। तो मैं तो अग्री नहीं करता मैग्नस के कमेंट से, बट टॉप प्लेयर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि विच शुड बी दी मेन फॉर्मेट। और आई थिंक ये मैग्नस कार्लसन ने ये इस बार शायद वो नहीं था ना, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इस बार नहीं, इनफैक्ट लास्ट टाइम ही नहीं था जब नहीं था। डिंग वर्ल्ड चैंपियन बना। तभी मैग्नस वाज द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन। सो उसके बाद डिंग या जो भी डिंग या नेपोमियाची था, दे शुड हैव प्लेड अगेंस्ट मैग्नस टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, बट मैग्नस ने गिव अप कर दिया। मैग्नस ने बोला कि मैं नहीं प्ले कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। सो फिर डिंग और नेपोमियाची के बीच में मैच हुई, उसमें डिंग जीता। और उसी वजह से क्या हुआ कि डिंग को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, बिकॉज उसने मैग्नस को बीट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, वो उसने किसी और को बीट करके जीता। तो डिंग को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, एंड आई थिंक उसका इम्पैक्ट उसके मेंटल हेल्थ पे भी हुआ, बिकॉज ही बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन बट ही डिडंट गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो गायब हो गया, वो कुछ टूर्नामेंट्स प्ले नहीं कर रहा था, और उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था, चाइनीज पॉलिसी भी काफी स्ट्रिक्ट थी, तो वो ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा था, तो वो गायब भी हो गया था। फिर 8 महीने के बाद वो फिर से आया, और जब वो फिर से आया तो वो पहले वाला डिंग नहीं था। जब वो फिर से आया तो वो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही लो हो गया था, वो ऐसे ही गेम्स हार रहा था। सो उसके मेंटल हेल्थ पे काफी इम्पेक्ट हुआ उसकी वजह से, कि मैग्नस को उसने नहीं हराया, वो किसी रैंडम दूसरे इंसान को हरा के वो वर्ल्ड चैंपियन बना। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट, डिंग के लिए काफी बुरा हुआ है मुझे लगता है वो।
मैग्नस ने डिफेंड नहीं किया वो। हम्म, सही है, सही टेक। मेरे को लगता है कि जो गुकेश गुकेश ने जो जीता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो उससे आई थिंक इंडिया में चेस का अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि कपिल देव ने क्रिकेट के लिए किया था, वैसे ही आई थिंक ये एक वो मूवमेंट है। आई थिंक पहला मूवमेंट विश्वनाथ आनंद ने किया था। उसके बाद ही उसके बाद ही जो यंगर पूल ऑफ टैलेंट जो जीएम बन रहे हैं आई थिंक वो विश्वनाथन आनंद की देन है। उन्होंने जो हासिल किया है मिड 2000s में, थिंक उसके बाद अभी हमारे इंडियन आई थिंक सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स इंडिया से ही है ना, रशिया फिर इंडिया। हाँ, आई थिंक हमारे पास मोर देन 80 है अभी, 87 या 84 ऐसे कुछ ग्रैंड मास्टर्स है, विच इज हम्म आई थिंक विच इज मोर देन रशिया, आई थिंक। okay. और ये साल तो हमारे लिए गोल्डन पीरियड था। दिस 2024 इज द Yeah. गोल्डन ईयर फॉर इंडियन चेस, क्योंकि हमने चेस ओलंपियाड में मेंस ओपन फॉर्मेट और वुमेन फॉर्मेट दोनों में ही इंडिया जीता है चेस जीता ओलंपियाड में, जो आज तक शायद मे बी रशिया ने किया होगा या किसी और कंट्री ने नहीं किया है। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग, और हमारा वर्ल्ड चैंपियन भी है अब तो दिस इज द गोल्डन ईयर फॉर इंडियन चेस। ट्राई करता है पूरा। बाय बाय Yeah, मयूर, बाय। बाय yeah, बोल बाय। bye, बोल bye, तो गो। bye. भी जस्ट आज ही एक ओपन एआई ने नया मॉडल लॉन्च किया है O3, और आई थिंक इट्स O3. O3 मॉडल, और वो बहुत ज्यादा केपेबल है। आई थिंक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, रॉकेट वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है एआई का। और अच्छा, ये जो कुछ O3 अपने ख्याल मॉडल से है, कहाँ से आई? ये जो O3 मॉडल है, ओ, ये बहुत ज्यादा बेटर है रीजनिंग में। जो आई थिंक जो O1 हम्म। मॉडल था वो तो थोड़ा कमजोर था रीजनिंग में, साइंटिफिक जो भी प्रॉब्लम है जो ओ नहीं, ओवन hard- ओवन मॉडल भी रीजनिंग के लिए ही बनाया था। हाँ O3 मतलब लेकिन और वो भी मैं बेटर है, उसका अपग्रेड है। हम्म। बॉस तो मैं एज एन ऑडियंस में जानना चाहूंगा, O1 O3 है क्या? मैं उसमें समरी में बता सकता हूँ। ओवन और ये नए सीरीज ऑफ मॉडल्स ओपन एआई रिलीज कर रहा है। सो ओवन जब रिलीज हुआ तो वो उसका मेन डिफरेंस कंपेयर टू प्रीवियस ओपन एआई मॉडल्स यही था कि जब आप उसको कोई क्वेरी पूछते हो ना, तो नॉर्मली जो पहले के मॉडल्स थे उसमें ऐसा होता है कि आपने क्वेरी पूछा, वो आपको एक आंसर देगा। ओवन मॉडल्स और ये सब मॉडल्स है ना, वो आप जो क्वेरी पूछोगे उसके बाद वो एक इन्फरेंस करेगा, एक आंसर निकालेगा, उस आंसर को फिर वो लेके फिर और एक बार उसको इन्फरेंस करेगा। सो वो मल्टीपल स्टेप्स में रीजनिंग करता है, मल्टीपल स्टेप में इन्फरेंस करता है। तो आपने क्वेरी पूछा, वो तुरंत आंसर नहीं देगा, आपकी क्वेरी को वो लेगा, एक बार आंसर जनरेट करेगा, उस आंसर के बेस पे वो अपने आप को खुद को और एक क्वेरी पूछेगा, फिर आंसर जनरेट करेगा। ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में वो रीजनिंग करेगा, मल्टीपल स्टेप्स में आंसर खुद प्रोड्यूस करने की ट्राई करेगा, और फाइनली जो आंसर निकलेगा वो आपको देगा वो। सो इट्स अ मल्टी स्टेप रीजनिंग मॉडल कि जो खुद क्वेरी पूछता है अपने आप को और समझने की ट्राई करता है और फिर आपको आंसर देता है। जो दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन O1 एंड द प्रीवियस जनरेशन ऑफ मॉडल। सो ये सब रीजनिंग मॉडल्स इसको कह रहे हैं कि जो मल्टी स्टेप रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग और उसका ये उसी सब के रिलेटेड जो भी साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करता है, कोडिंग कोडिंग कर सकता है। वो राइट। सब रीजनिंग के हेड के अंदर ही आता है। कोडिंग तो पहले वाले मॉडल्स भी करते थे, बट आई थिंक दिस लेकिन मॉडल्स बहुत, आर ऑल गुड फॉर मैथ्स एंड हाँ मैथ, हाँ राइट एडवांस मैथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, एडवांस मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं ये मॉडल्स। और मैंने इसमें ये प्रैक्टिकल तो मुझे चीज मैंने पढ़ा कि आज तक जो प्लीज गो। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम इसने ट्राई किया सॉल्व करने का,
हाँ, बेंचमार्क्स तो काफी उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट स्टिल आई थिंक बेंचमार्क्स आर आल्सो दे हैव देयर ओन लिमिटेशन। सो भले बेंचमार्क में अच्छा परफॉर्मेंस है, एज लॉन्ग एज आप प्रैक्टिकली जब उसको यूज करते हो तब उसका कैसा रिस्पॉन्स है, उसका कैसे बिहेवियर है, वो जो यूज करने पे पता चलेगा। बेंचमार्क रिजल्ट्स तो है ही, बट या मैंने आज तक O1 भी यूज नहीं किया है, सो आई एम नॉट रियली श्योर O1 कितना पावरफुल था, O3 कितना पावरफुल है। प्रैक्टिकली एक्चुअली मैं तो ओपन एआई के टूल्स यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो परप्लेक्सिटी मेनली यूज करता हूँ अभी। हाँ, जेमिनी भी काफी अच्छा हो गया है, राइट। सो परप्लेक्सिटी में वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एआई प्लस गूगल सर्च रिजल्ट्स। तो परप्लेक्सिटी आपको काफी अच्छा सर्च पॉइंटर्स भी देता है। जैसे चैट जीपीटी मेरे मोबाइल में है तो मैं उसमें सर्च करता हूँ, तो वो उसमें आता है कि अगर रिसेंट न्यूज सर्च करोगे तो आ जाएगा कि दिस मॉडल वाज ट्रेंड इन टू 2023, सो रिसेंट न्यूज का उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसा आ जाता है। बट आप जेमिनाई और इसमें सर्च कर सकते हो रिसेंट न्यूज के वो भी तो आई फील इट्स मोर यूजफुल फॉर माई सर्च पर्पसेस, परप्लेक्सिटी। हाँ, हाँ, ग्रॉक भी आ रहा है। हाँ, इस सब में ये है कि एनवीडिया को फायदा होने वाला है। जो भी ट्रेनिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, टूल्स तो है ही काफी पावरफुल, बट सबका ट्रेनिंग तो एनवीडिया पे होता है। So एनवीडिया को पैसा पैसा है। और इनफैक्ट जो O1 O3 मॉडल्स है, O1 O3 मॉडल्स एनवीडिया के लिए और भी अच्छा है। तो अब तक ऐसा था कि एनवीडिया का मेन यूज ट्रेनिंग में था। जब मॉडल ट्रेन होता है तब एनवीडिया की चिप्स यूज होती है। बट O1 O3 जैसे मैंने बताया, वो मल्टी स्टेप वो करता है। आपने एक बार पूछा क्वेरी, वो मल्टीपल क्वेरीज रन करेगा, बाद में आपको आंसर देगा। तो मल्टीपल क्वेरीज रन करने के लिए ज्यादा हार्डवेयर चाहिए और पावरफुल चाहिए। सब एनवीडिया का यूज इन्फ्रेंस में भी आ गया। पहले एनवीडिया का यूज ट्रेनिंग के लिए मेनली था, इन्फ्रेंस के लिए भी था, बट इन्फ्रेंस के लिए दूसरे सॉल्यूशंस भी थे। बट अब इन्फ्रेंस ही इतना हैवी कॉम्पिटिशनली हो गया है, मल्टीपल स्टेप रीजनिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एनवीडिया का यूज ज्यादा बढ़ गया इन्फ्रेंस के लिए भी। इनफैक्ट जो एनवीडिया का सीईओ था, उसने ओवन मॉडल को पॉइंट करके बोला कि ओवन की वजह से यू कैन सी कि नाउ एनवीडिया इन्फ्रेंस में भी यूज होगा। तो एनवीडिया का सीईओ खुद एक्साइटेड है O1 O3 सब मॉडल्स को लेके, कि एनवीडिया का यूज और बढ़ेगा ऐसा। नाइस। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं? करता है। राइट। मेरे पास यस, इंटरेस्टिंग मैंने कहीं पढ़ा है कुछ शेयर करने के लिए। इफ यू guys have यस time I can प्लीज। share. It's a very short thing. आपको पता हो तो 15 दिसंबर को उस्ताद जाकिर हुसैन भी पास हाँ। अवे ऑन December 15। तो मैं थोड़ी यस। उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 2024 में ही 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीते। सो ही वॉन 4 ग्रैमी अवार्ड्स ओवरऑल इन हिज लाइफ, which is second to only पंडित रविशंकर in India. पंडित रविशंकर को 5 ग्रैमी अवार्ड्स मिले, उस्ताद जाकिर हुसैन को 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिले। सो आई डिडंट नो दैट। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तब मुझे जानने मिला, तो काफी बड़ा अचीवमेंट है। सो उनके फादर जो थे उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी म्यूजिशियन थे, वो भी तबला वादक थे। अ, तो उनके इंटरेस्टिंग मुझे एक जो जानने मिला, उनकी जो ये उस्ताद जाकिर हुसैन और उनकी ये जो फैमिली है वो इंडिया में है। तो अल्लाह रखा जी की 2 शादी हुई थी। तो एक शादी से जो भी उनका जो भी बच्चे हैं, जो भी है, जो जाकिर हुसैन और उनके भाई बहन जो भी है, वो सब इंडिया में है। उनकी दूसरी शादी पाकिस्तान में हुई थी, और उनके पाकिस्तान का जो भी उनका फैमिली है, तो वो पूरा फैमिली पाकिस्तान में है। उनकी जो पाकिस्तान में एक बेटी थी, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी टीवी एक्टर है। तो जो जाकिर हुसैन की सौतेली बहन जो पाकिस्तान में है, वो वहां पे बड़ी टीवी एक्टर है। सो वो मुझे ओहो, पता नहीं था कि उस्ताद अल्लाह रखा हमें भी के नहीं पता था। आधी फैमिली, मतलब एक फैमिली इंडिया में, एक फैमिली पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग काफी डिटेल है ये, कि पहले के जमाने में ये सब भी पॉसिबल था। ये सब भी लोग करते थे। और पीपल्स आर इंटरेस्टिंग। सो टैलेंटेड। मतलब यहाँ की फर्स्ट शादी के लोग भी टैलेंटेड है यार, और यहाँ के भी लोग भी। वहां भी शायद, लाइक जीन और जीन्स इज वेरी गुड। हाँ, हाँ,
उसका दादा रखा खुद म्यूजिशियन थे, बट उनकी फैमिली म्यूजिशियन नहीं थी। वो उनकी फैमिली तो आर्मी वगैरह में थे। वो सेल्फ मतलब वो अपने घर से भाग गए थे और फिर किसी म्यूजिशियन के वहां पे जाके वो ट्रेन हुए। सो ही वाज सॉर्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन हिज फैमिली टू बिकम अ म्यूजिशियन। एंड देन फिर उनके बच्चे भी उन्होंने ट्रेन किए, जाकिर हुसैन साहब को भी ट्रेन किया एज अ म्यूजिशियन। तो काफी इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ स्टोरी थी। यस। मैं तो वीडियोस देख रहा था। सो काफी अभी जो ईयर एंड हो रहा है तो चैनल तो मुझे याद नहीं, बट उसमें इस साल में फिजिक्स में क्या हुआ, इस साल मैथ्स में क्या हुआ, बायोलॉजी में क्या हुआ, so उसके काफी वीडियोस है। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट सिग्निफिकेंट रिसर्च हैपेंड इन दीज फील्ड्स। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने मिली उसमें, क्या एक्टिव रिसर्च हो रहा है। आई थिंक क्वांटा, मुझे याद नहीं है, मे बी शो नोट्स में ऐड कर सकते हैं, नीचे कमेंट में मैं ऐड कर दूंगा। यस। गुड गुड नाइट, नाइट। मजा आया। यस, बाय। सी यू नेक्स्ट वीक। यस, बाय बाय बाय।